सो हे गाइस, दिस इज आनंद शर्मा एंड वेलकम बैक टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। अभी तक आपने देखा कि हमने स्टैड प्रो पे काफ़ी सारे वीडियोस बनाए, चाहे वो किसी एक पर्टिकुलर बिल्डिंग को लेकर के हो या फिर कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या कमांड्स को लेकर के। लेकिन आज का जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि इस वीडियो में हमने एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का जो प्रोजेक्ट है उसको कवर किया है, जिसमें काफ़ी सारे लोड्स यहाँ पे लगाए गए हैं जो भी बिल्डिंग पे एप्लीकेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिस्मिक लोड है और अर्थक्वेक लोड है, विंड इंटेंसिटी कैसे डिफाइन करनी है, डेड लोड कैसे लगाना है, लाइव लोड की वैल्यूज कैसे डिफाइन करनी है। विंड लोड के कंडीशन में क्या होता है कि जैसे जैसे बिल्डिंग की हाइट बढ़ती है तो उसकी इंटेंसिटी चेंजेस होती है, तो वो पूरा कॉन्सेप्ट किस तरीके से यहाँ पे रखा गया है, कौन कौन से फॉर्मूलेज वहाँ पे अप्लाई करने हैं। दूसरा, डिटेल में रिपोर्ट आपको कैसे जनरेट करनी है, कैसे रिपोर्ट को स्टडी करना है, और फाउंडेशन किस तरीके से डिजाइन करना है, फुटिंग्स की जो रिपोर्ट्स उनको कैसे स्टडी करें। तो पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिटेल में है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। साथ ही दोनों ही रिपोर्ट्स को किस तरीके से मर्ज करना है, उनके जो कैलकुलेशंस है कैसे उन पे वर्क किया जाए, जो जीरो एरर रिपोर्ट आपको कैसे मेंशन करना है, फाउंडेशन पे वर्क करने के लिए कौन सा प्लगइन का आपको यूज करना होता है, जॉब सेटअप किस तरीके से रेडी करें, तो सारी डिटेल्स यहाँ पे गिवन है। इसके अलावा स्टैड प्रो में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे ब्रिज डिज़ाइन आप कर सकते हैं, शेयर वॉल डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई डैम का कंस्ट्रक्शन आपको करना है, स्टेयरकेस कैलकुलेशन स्पेशली सर्कुलर है या फिर डॉगलेग स्क्वायर के, तो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आप वो कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में और प्रोफेशनल रिपोर्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो आज ही हमारा लाइव कोर्स ज्वाइन कीजिए। साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं पीटीएस कैड एक्सपर्ट फ्रॉम प्ले स्टोर, जिसके जो प्राइजेस है बहुत ही नॉमिनल रखे गए हैं। काफ़ी मिनिमम प्राइजेस में आप ये कोर्स लाइव सीख सकते हैं। प्रोफेशनल कॉन्सेप्ट्स और इंडस्ट्री में किस तरीके से वर्क होता है वो भी सारी चीज़ें आप यहाँ पे आपको सीखने को मिलेंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, सबसे पहले हमें यहाँ से जो हमारा सॉफ्टवेयर है स्टैड प्रो उसको ओपन कर लेना है। STAAD एंटर कर सकते हैं या फिर जो लिस्ट यहाँ पे यानी कि जो रिसेंट एप्लीकेशंस ओपन की है अगर वहाँ पे गिवन है तो वहाँ पे भी डायरेक्ट क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। अब तभी आप ओपन करेंगे तो देखो कुछ एक विंडो आपके पास आएगा, जैसे स्टार्टिंग में एक पॉपअप बॉक्स आपको मिलेगा और आपका एक ये स्टार्टिंग विंडो यहाँ पे ओपन होता है। ठीक है, अब इस स्टार्टिंग विंडो में देखो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे गिवन है। जैसे सबसे पहले तो यहाँ पे STAAD.Pro V8i जो आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे गिवन है। कुछ आइकन्स हैं यहाँ पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज करने के, एग्जिट करने के। फिर नीचे आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं यहाँ पे, फर्स्ट इज़ फाइल एंड सेकंड इज़ हेल्प। यानी कि जैसे तब आप फाइल पे क्लिक करते हो तो देखो कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। न्यू है यानी कि कोई भी अगर हमें नया प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट करना है तो हम डायरेक्ट न्यू पे क्लिक कर सकते हैं या फिर Ctrl+N हम यहाँ पे कर सकते हैं। अगर दूसरा मान लीजिए कोई फाइल आपने पहले से या फिर जैसे मान लो कोई प्रोजेक्ट आपने बनाया हुआ है और उसे अगर हमें ओपन करना है तो हम Ctrl+O यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे ओपन पे तो एक बॉक्स आपके पास आएगा, यानी कि कुछ ब्राउजिंग करना है जो कि लोकेशन आपसे पूछी जाएगी। और जो स्टैड प्रो का प्रोजेक्ट आप बनाओगे तो उस फाइल को कौन से फॉर्मेट में सेव होगी वो भी यहाँ पे गिवन है। देखो .std यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब होता है जो स्टैड ड्राइंग है वो यहाँ पे गिवन है। ओके, अगर ऑल फाइल पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी फाइल्स हैं वो यहाँ पे दिख जाएंगे आपको। ठीक है, सही इसमें मान लो किसी भी फाइल को आप सिलेक्शन करोगे तो उसका प्रीव्यू आपको दिखेगा। और दूसरा, जॉब का नेम क्या है, क्लाइंट कौन है, जॉब नंबर कौन सा है, उसके अलावा पार्ट मतलब ड्राइंग का कौन सा पार्ट आप ओपन करो, रेफरेंस क्या है, किसने डिज़ाइन किया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपके पास गिवन होती हैं। राइट, इसके अलावा जैसे आप फाइल पे फिर से क्लिक करोगे तो कुछ और ऑप्शंस आपके पास, जैसे मान लो आर्काइव प्रोजेक्ट आपने किया हुआ उसको ओपन करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। प्रोजेक्ट वाइज डिटेल्स अगर आपको कुछ चाहिए या फिर जो कनेक्ट सिनेरियो सर्विस प्रोजेक्ट्स हैं बेंटले के, उनके बारे में मतलब आपको देखना है। ये बेसिकली एक ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन है, आप लॉगिन करके ही इसको हम एक्सेस कर सकते हैं इस वाले ऑप्शन को। ठीक है, ऐसे ही बैकअप मैनेजर है, मान लो कोई फाइल आपको ओपन करना है, आप काम कर रहे थे और सडनली प्रोजेक्ट हमारा क्रैश हुआ तो उसका जो बैकअप मैनेजर है वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। रिसेंट में आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट अभी बनाए हैं उनके लिस्ट अगर आप चेक करें तो देखो यहाँ पे भी गिवन है, जैसे सर्कुलर रिजर्वर है, ब्रिज डिज़ाइन यहाँ पे है, देन सिस्मिक एनालिसिस किया किसी स्ट्रक्चर का, RW टैंक है, ड्यूप्लेक्स हाउस हमने बनाया, वाटर टैंक के बारे में। ठीक है, ऐसे ही मान लो यही लिस्ट अगर आप यहाँ चेक करोगे तो यहाँ भी आपको मिल जाएगी। हाई राइज अपार्टमेंट आपने बनाया, कोई स्ट्रक्चर था 1999 के नाम से। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस आपके पास अभी यहाँ पे अवेलेबल थे जो प्रोजेक्ट्स थे।
ठीक है, ऐसे अगर आर्काइव प्रोजेक्ट आपने बनाए हैं तो भी आपके पास यहाँ पे उनकी लिस्ट गिवन होगी, राइट। अभी मैं इसको यहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ। इसके अलावा यही जो सेम ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे फाइल में गिवन थे वो यहाँ पे भी है। जैसे मान लो नया प्रोजेक्ट ओपन करना है तो हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को ओपन करना है तो भी उसका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, प्रोजेक्ट वाइड डिटेल्स अगर ओपन करना है तो भी, यानी कि सेम ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। दूसरा, स्टैट प्रो में एक ही कमांड को काफ़ी जगह से हम यूज़ कर सकते हैं, एक ही ऑप्शन आपको काफ़ी जगह पे मिलेगा। अभी देखो जैसे यहाँ पे रिसेंट फाइल में गिवन है सर्कुलर रिजर्वर, यहाँ पे गिवन है ब्रिज है, सिस्मिक एनालिसिस किया था किसी स्ट्रक्चर का, वो यहाँ पे गिवन है। तब जैसे जैसे इन पे कर्सर लेके जाओगे उनका भी प्रीव्यू आपको यहाँ पे दिखता जाएगा, ठीक है। और यही जो रिसेंट फाइल थी वो आपको यहाँ पे फाइल में भी ओपन हो रही थी, यानी कि आप उसको व्यू कर सकते थे, राइट। जैसे लाइसेंस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में चेक करना है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ टॉपिक्स यहाँ पे गिवन है, जैसे मान लो बेंटले में कुछ कमांड के बारे में आपको समझना है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे हेल्प कंटेंट गिवन है, कुछ टेक्निकल सपोर्ट आपको चाहिए या फिर कोई नया प्रोडक्ट जो बेंटले ने हाल ही में लॉन्च किया है वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और इनसे रिलेटेड कोई न्यूज़ यहाँ पे अगर चाहिए तो भी वो यहाँ पे होती है कि मान लो कोई नया प्रोजेक्ट आया है, नया सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है या कुछ अपडेशंस हैं, कुछ टेक्निकल चेंजेस हुए हैं तो उनकी लिस्ट भी आपके पास स्टैट न्यूज़ में यहाँ पे गिवन होती है, ठीक है। अभी जैसे हमें प्रोजेक्ट तो कोई ओपन करना नहीं है, नया प्रोजेक्ट हमें क्रिएट करना है तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है न्यू प्रोजेक्ट पे, तो एक विंडो आपके पास आता है। इस विंडो में कुछ ऑप्शंस आपके पास है। जैसे सबसे पहले तो 4 ऑप्शन है, इनको समझना ज़रूरी है, जैसे स्पेस है, प्लेन है, फ्लोर है और ट्रस है। अभी जैसे आप स्पेस पे क्लिक करते हो यहाँ पे तो आपके पास ऑप्शन आता है, देखो इनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं समझेंगे तो मान लीजिए जो प्रोजेक्ट आप बनाएंगे तो वहाँ पे मॉडलिंग के टाइम पे कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो बेसिकली स्पेस में क्या होगा, ये आपके पास कुछ मॉडल्स यहाँ पे गिवन है, स्पेस, प्लेन, फ्लोर, ट्रस, कुछ अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर के फॉर्मेशंस यहाँ पे गिवन है। बेसिकली स्पेस स्ट्रक्चर में क्या होता है, देखो से कुछ इस तरीके से समझना है कि हम अभी मान लो किसी रूम में बैठे हैं और रूम में जो बिल्कुल सामने आपको कॉर्नर दिखाई दे रहा है वो कुछ XYZ की फॉर्मेशन रहेगी, ठीक है। जैसे इसको अगर आप और अच्छे से समझना चाहें तो जैसे मेन विंडो में हम एंटर करेंगे जो हमारा प्रोजेक्ट एरिया है तो भी हम वहाँ पे इसको समझ सकते हैं, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो प्रोजेक्ट अभी आप यहाँ पे बनाओगे, जो स्ट्रक्चर बनाओगे, मॉडलिंग करोगे, वो 3 डायमेंशन मॉडलिंग रहेगी। और स्पेस स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक 3 डायमेंशनल का फ्रेम स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे बनाना होता है जिसमें जो लोड्स हम अप्लाई करेंगे किसी भी प्लेन में हम उसको कर सकते हैं। ये एक तरीके का मोस्ट जनरल यूज़ होने वाला मॉडल आपके पास है स्पेस, ठीक है। देखो आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे भी आपके पास एक डेफिनेशन आती है, ए स्पेस स्ट्रक्चर विच इज़ अ 3 डायमेंशनल फ्रेम स्ट्रक्चर विद लोड अप्लाइड इन एनी डायरेक्शन, यानी कि 3D फ्रेम स्ट्रक्चर रहेगा जिसमें किसी भी डायरेक्शन में हम लोड अप्लाई कर सकते हैं और मोस्ट यूज़ होने वाला आपके पास ये एक मॉडल है, ठीक। ऐसे ही जैसे मान लो मुझे प्लेन पे अगर मैं क्लिक करूँ तो प्लेन में बेसिकली क्या होगा, स्ट्रक्चर है, ये भी एक तरीके का प्लेन है, स्ट्रक्चर है, लेकिन ये बाउंड है किसकी, विद द हेल्प ऑफ जो ग्लोबल XY कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यानी कि XYZ 3 फॉर्मेशन आपके पास हो सकती हैं। स्पेस में तो हम X में भी, Y में भी, Z में ही, तीनों ही एक्सेस में वर्क कर सकते थे, लेकिन जो यहाँ पे प्लेन गिवन है इसमें हम सिर्फ और सिर्फ 2 ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में वर्क कर सकते हैं, फर्स्ट इज X एंड सेकेंड इज Y। और इन्हीं सेम प्लेन में हम लोड सप्लाई कर सकते हैं, यानी कि Z डायरेक्शन का वर्क हम यहाँ पे नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे X और Y प्लेन अगर यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे मैंने बताया ना कि आप विजुअलाइज करते हैं, जैसे रूम में बैठे हैं, रूम में सबसे सामने आपके पास जो कॉर्नर है वो आपकी डायरेक्शन रहेगी Z, जो हाइट वहाँ पे गिवन है बॉटम से टॉप पे वो तो आपका Z एक्सिस रहेगा। बॉटम से तब आप राइट साइड में देखेंगे तो राइट साइड का जो कॉर्नर है वो आपके पास वैल्यू रहेगी X रहेगी, और तब आप यहाँ पे सॉरी जो Z मैंने बताया था, जो हाइट मैंने बताया था वो आपके पास Y रहेगा यहाँ पे, और जो X है वो आपके पास यहाँ पे विड्थ है। और जो लेंथ के बारे में अगर हम देखें तो जो कॉर्नर, जो लाइन आपके पास आ रही है वॉल का, जो सबसे बॉटम वाला कॉर्नर है उसकी अगर लाइन जो आपकी तरफ आ रही है वो होगा आपका Z एक्सिस। तो अगर इस विजुअलाइजेशन से देखें तो प्लेन के अंदर बेसिकली क्या होगा, स्ट्रक्चर है किसकी है, उससे बाउंडेड है ग्लोबल XY कोऑर्डिनेट सिस्टम से, यानी कि सिर्फ इसमें हम एक वॉल डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो शेयर वॉल डिज़ाइन करने हैं तो वो हम किसकी हेल्प से करेंगे, XY कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसी कोऑर्डिनेट पे, इसी पे प्लेन पे हम क्या करेंगे, लोड अप्लाई कर सकेंगे, राइट। ठीक ऐसे ही आपके पास थर्ड यहाँ पे ऑप्शन आता है फ्लोर।
फ्लोर में बेसिकली क्या होगा, स्ट्रक्चर है जिसमें 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर्स हैं हम क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें किसी तरह का कोई मतलब हॉरिजेंटल ग्लोबल एक्स और जेड मूवमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। कोई भी आपके पास कुछ फाइनाइट एलिमेंट्स यहाँ पे नहीं बन सकते, ठीक है, हर एक जॉइंट्स पे। लेकिन यहाँ पे जो फ्लोर की जो फ्रेमिंग रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ मतलब एक्स जेड प्लेन में यहाँ पे रहेगी। कोई भी बिल्डिंग है, जैसे आइडियल एग्जांपल देखें हम बिल्डिंग का, तो क्या है, फ्लोर स्ट्रक्चर आपके पास होता है ना, तो वो इसका एक बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखना चाहें इसमें, राइट। ठीक ऐसे ही मान लो जैसे मैंने बताया कि 2 आपके पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम रहेंगे, कौन कौन सा, एक्स और जेड में वर्क करना है, तो फ्लोर के लिए आओ तो एक्स और जेड को आप विजुअलाइज कर सकते हो कि जिस जगह पे आप बैठे हो वो आपका एक्स जेड प्लेन है, वो आपका फ्लोर है। तो फ्लोरिंग पे अगर हमें वर्क करना है, जैसे मान लो मैट फाउंडेशन बनानी है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे फ्लोर पे आके मैट फाउंडेशन क्रिएट कर सकते हो, या सिर्फ फ्लोर की लोडिंग करनी है तो भी हम यहाँ पे डायरेक्ट एक्स जेड प्लेन को या फिर फ्लोर को सिलेक्शन करके कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपके पास एक लास्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे ट्रस, तब आप ट्रस पे क्लिक कर देखो, ये तो पता होगा कि ट्रस के ऊपर जो ट्रस मेंबर है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सियल मेंबर फोर्सेस जो है वो अप्लाई होते हैं, ठीक है। लेकिन किसी भी तरह का बेंडिंग वहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट है, बेंडिंग फोर्सेस है, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होते इस मेंबर के ऊपर, ओके। सो इन ट्रस वी कैन से दैट इट कंसिस्ट ऑफ ओनली members which can have only axial member forces and no bending in the members, okay। ठीक ऐसे इन चारों में मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला आपके पास कौन सा है, स्पेस, बिकॉज स्पेस की हेल्प से हम प्लेन, फ्लोर, ट्रस इन तीनों में भी वर्क कर सकते हैं। स्पेस में तो कर ही सकते हो, लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप इन चारों में भी वर्क कर सकते हो, ठीक है। ऐसे यहाँ पे फाइल का नेम यानी कि जो प्रोजेक्ट आप बनाने जा रहे हो उसका नेम यहाँ पे मेंशन करना है, और उस वो प्रोजेक्ट कहाँ पे सेव होगा उसकी लोकेशन अगर आपको दिखानी है तो भी हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपसे पूछा गया है यूनिट्स के बारे में, जैसे जो प्रोजेक्ट है उसकी इंच में यूनिट रखना चाहते हो, फिट में रखना है, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, डेसीमीटर, मीटर, किलोमीटर। तो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, जैसे हम आप ग्रेजुएशन टाइम में थे, बीटेक और एमटेक में आपने पढ़ा होगा डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर या फिर आरसीसी स्ट्रक्चर हम बनाते थे, टिम्बर हो या फिर एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर हो, तो उसमें हम यूनिट हमेशा किस में लेके चलते थे, मीटर किलोन्यूटन में। यानी कि किलोन्यूटन तो आपका फोर्स का यूनिट होता था और लेंथ का यूनिट आपका किस में होता था, मीटर का। यानी कि मेंबर को हम मीटर में लेके चलते थे, जो मेंबर की लेंथ यूनिट है, चाहे वो विड्थ हो या फिर उसकी हाइट ही क्यों ना हो, वो आपके पास हमेशा मीटर में होती थी, ठीक है। ऐसे ही फोर्स अगर उस पर लगाते थे, जैसे मान लो कोई बीम है, उस पर कितने किलोन्यूटन का फोर्स है, मान लो 5 kN हम लिखते थे, 6 kN हम वहाँ पे मेंशन करते थे, तो जो kN यहाँ पे टर्म है वो किलोन्यूटन होता है। तो देखो यहाँ पे लेंथ यूनिट आपको रखनी है मीटर और फोर्स का यूनिट हमें लेके चलना है किलोन्यूटन। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो हम कर सकते हैं, जैसे मान लो किलोमीटर से किलो पाउंड में दिखाना है तो आप कर सकते हो, मेट्रिक टन से मान लो इसको फिट में दिखाना है तो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लो मैं रख लेता हूँ मीटर और किलोन्यूटन। इतना करने के बाद जो मेरा प्रोजेक्ट का नेम है वो मैं रख लेता हूँ, जैसे मान लो मुझे एक हाई राइज बिल्डिंग बनानी है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है, आरसीसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनानी है, हम जो नेम रखना चाहें यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे मान लो मैंने रखा यहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, राइट। जैसे मैंने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग यहाँ पे मेंशन किया, नेक्स्ट पे मुझे यहाँ पे क्लिक करना है। अब आपसे पूछा गया है यहाँ पे देखो, वेयर डू यू वांट टू गो, मतलब आप कहाँ जाना चाहते हैं इसमें, कि प्रोजेक्ट तो आपने मेंशन कर दिया, स्पेस जो हमारा सिस्टम था वो हमने मेंशन किया। अब इसमें आपको सिर्फ बीम पे काम करना है, प्लेट्स पे काम करना है, सॉलिड ऐड करना है, रन स्ट्रक्चर विजार्ड अगर आपको ओपन करना है, या फिर स्टैड एडिटर। स्टैड एडिटर में बेसिकली क्या होगा कि आपने कोई पहले का प्रोजेक्ट बनाया है या फिर मान लो कोई फाइल आपकी बनी हुई है, उसमें अगर कुछ चेंजेस करना है, उसके आउटपुट फाइल में चेंजेस करना है, स्टैड एडिटर की हेल्प से हम कर सकते हैं। दूसरा जो ओपन स्ट्रक्चर विजार्ड है, इसमें कुछ प्रिमिटिव्स आपके पास पहले से बने होंगे, कुछ प्री डिफाइन आपके पास मॉडल होंगे, जिनकी हेल्प से क्या तो हम उन मॉडल्स को चेंजेस कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट वही अप्लाई करके हम कोई भी वहाँ पे मॉडलिंग क्रिएट कर सकते हैं। या फिर बिल्डिंग प्लानर मोड अगर आपको ओपन करना है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। कुछ जॉब इन्फॉर्मेशन आपको एडिट करना है, मान लो कोई प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, उसमें कोई क्लाइंट आपका चेंज हुआ है या फिर कोई भी डेट वगैरह वहाँ पे मेंशन करना है, कुछ बजट वहाँ पे मेंशन करना चाहते हो, ठीक है, क्लाइंट की डिटेल्स या फिर प्रोजेक्ट डिटेल्स अगर हमें डालनी है तो हमें सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, एडिट जॉब इन्फॉर्मेशन। जैसे बीम पे तब आप आते हो, देखो यहाँ पे ऐड बीम को मैंने सिलेक्शन किया हुआ है,
तो देखो नीचे जो आपके पास ये पैनल है ना, इसमें गिवन है यहाँ पे ऐड बीम में क्या होगा, प्लेट में क्या होगा। जैसे ऐड बीम के पास देखो कुछ लाइन्स यहाँ पे गिवन है ना, यानी कि हम प्रोजेक्ट में बीम्स ऐड कर सकते हैं, मेंबर ऐड कर सकते हैं। ऐसे बिगिन बिल्डिंग योर मॉडल बाय क्रिएटिंग न्यू जॉइंट्स एंड बीम्स यूजिंग द कंस्ट्रक्शन ग्रिड, ड्राइंग टूल्स एंड स्प्रेडशीट का यूज़ करते हुए ड्राइंग टूल्स हैं, कंस्ट्रक्शन ग्रिड की, इन सब की हेल्प से हम न्यू जॉइंट्स और बीम्स क्रिएट कर सकते हैं हमारे मॉडल पे, बिल्डिंग पे। ठीक ऐसे ही जैसे मान लो ऐड प्लेट अगर मैं करता हूँ तो प्लेट में क्या होगा कि कोई भी थिकनेस आपको यहाँ पे जैसे 3 नोडेड 4 नोडेड प्लेट अगर हमें लगाना है तो भी हम डायरेक्ट उसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे गिवन है ना, बिगिन बिल्डिंग योर मॉडल बाय क्रिएटिंग न्यू जॉइंट्स एंड 3 नोडेड एंड 4 नोडेड प्लेट एलिमेंट्स यूजिंग द कंस्ट्रक्शन ग्रिड, ड्राइंग टूल एंड स्प्रेडशीट। अभी जैसे प्लेट में जैसे देखिए यहाँ पे गिवन है बिगिन बिल्डिंग योर मॉडल बाय क्रिएटिंग न्यू जॉइंट्स, 3 नोडेड 4 नोडेड प्लेट्स है, यानी कि उनकी हेल्प से आपको कुछ सॉलिड सरफेस यहाँ पे बनाना होगा प्लेट में। ठीक है, जैसे फ्लोर बनाते हैं ना, तो फ्लोर अगर हमें बनाना है तो वो हम प्लेट की हेल्प से यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ठीक ऐसे ही यहाँ पे जैसे थर्ड ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आता है ऐड सॉलिड, यानी कि मान लो कोई मॉडल बनाना है तो सॉलिड में बेसिकली क्या होगा कि कोई भी आपके पास देखो सॉलिड में क्या होता है, जैसे ये मॉडल यहाँ पे गिवन है ना, इसके कुछ नोड्स हम काउंट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 और 4 ही नीचे होंगे, तो टोटल कितने नोड्स हो गए आपके पास 8। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं बिगिन बिल्डिंग योर मॉडल बाय क्रिएटिंग न्यू जॉइंट्स एंड 8 नोडेड सॉलिड ब्रिक एलिमेंट यूजिंग द कंस्ट्रक्शन ग्रिड, ड्राइंग टूल्स एंड स्प्रेडशीट्स, यानी कि जो स्प्रेडशीट या ड्राइंग टूल उन पे वर्क करना है तो कोई भी सॉलिडिटी ऑब्जेक्ट अगर हम दिखाएं तो 8 नोडेड जो प्लेट्स है उसकी हेल्प से हम कोई भी मॉडल यहाँ पे एक सॉलिड बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपल है, आप 8 नोडेड जो प्लेट है उससे हम बिल्डिंग भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन रहेगी वो जॉइंट्स की फॉर्मेशन रहेगी। जैसे सॉलिड, अब सॉलिड के बारे में हमने समझा, ठीक ऐसे ही तब आप यहाँ पे क्लिक करते हो ना ओपन स्ट्रक्चर विजार्ड, तो इसमें बेसिकली देखो क्या होता है, बिगिन बिल्डिंग योर मॉडल बाय यूजिंग स्टैंडर्ड पैरामीट्रिक स्ट्रक्चरल टेम्पलेट्स फॉर ट्रसेस, सरफेस है, बे फ्रेम है, और इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे है। जैसे मान लो कोई सर्कुलर आपको एक टैंक बनाना है, कोई रिवर्सिबल सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट आपको चाहिए, कोई सर्कुलर बीम चाहिए, तो भी उसके ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो रन स्ट्रक्चर विजार्ड में क्या होता है, कुछ स्टैंडर्ड पैरामीट्रिक टेम्पलेट्स होंगे, स्ट्रक्चरल टेम्पलेट्स होंगे, ट्रस का होगा, सरफेस का, बे फ्रेम का, जिनकी हेल्प से हम डायरेक्ट मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही जो ओपन स्टैड एडिटर है, तब आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो जो फाइल आपके पास आई, ठीक है, जैसे बिगिन बिल्डिंग योर मॉडल यूजिंग स्टैड सिंटेक्स कमांड्स, नॉन ग्राफिकल इंटरफेस आपके पास रहेगा, और जो कमांड्स हैं उनमें चेंजेस करके हम किसी भी तरह का मॉडल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जितने भी टर्म्स यहाँ पे ये सभी किसके लिए, मॉडलिंग के लिए। जैसे प्लानर मोड में अगर जाना चाहते हो तो इसमें कुछ ग्राफिकल इंटरफेस रहेगा जिसकी हेल्प से हम वही है कि बिल्डिंग मोड में मॉडलिंग कर सकते हैं, प्लान हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जॉब इन्फॉर्मेशन एडिट करनी है तो भी आपके पास ऑप्शन आता है, जैसे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द जॉब, दैट इज क्लाइंट्स नेम, जॉब टाइटल, इंजीनियर्स इन्वॉल्व, कि प्रोजेक्ट में कौन कौन से इंजीनियर हैं, जूनियर इंजीनियर कौन है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कौन है, साइनिंग इंजीनियर कौन रहेगा, क्लाइंट का नेम क्या है, जॉब टाइटल क्या है। तो इसकी हेल्प से भी हम डायरेक्ट यहाँ पे हमारा जो वर्क है, मॉडलिंग है, वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी जैसे मान लो मुझे ऐड बीम पे करना है तो यहीं से हम सारा काम कर सकते हैं। जैसे बताया ना कि स्पेस में बाकी सारे जो ऑप्शंस आपके पास बच जाते हैं वो भी हम काम कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही ऐड बीम की हेल्प से भी हम सारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ऐड बीम को सिलेक्शन किया, डायरेक्ट मुझे यहाँ पे करना है फिनिश। अभी देखो फिनिश में यहाँ पे क्या होगा कि जो आपके पास मेन विंडो है हम वहाँ पे एंटर कर गए, जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, काफ़ी सारे टूल्स हैं। अब मैंने जैसा स्टार्टिंग में बताया कि एक ही ऑप्शंस को हम काफ़ी जगह से यूज़ कर सकते हैं। से मान लो बीम बनाना है तो बीम को भी जो बनाने के लिए टूल है, जो मेथड है, वो आप 2-3 जगह से क्रिएशन कर सकते हो। नोड को सिलेक्शन करना है तो उसके भी आपके पास अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ये तो आपके पास देखो यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट ग्रिड्स ऑप्शंस होते हैं, जैसे आप ओपन करोगे तो ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा ये जो डिफ़ॉल्ट ग्रिड वाला ऑप्शन है इसको हटाना है तो भी हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, इसको ये बेसिकली होता है डिफ़ॉल्ट ग्रिड। ओके, अब मान लीजिए कुछ एग्जिस्टिंग ग्रिड्स हैं, उनको एडिटिंग हमें करना है, जो एग्जिस्टिंग यहाँ पे बनी हुई हैं। जैसे ये बना हुआ है ना 10x10 का जो ग्रिड्स यहाँ पे है, अगर इसको एडिट करना है तो हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा एडिट पे। ओके, यू कैन एडिट द एग्जिस्टिंग ग्रिड फ्रॉम हेयर एंड कॉपी द ग्रिड। और उसको अगर मॉडिफाई करना चाहें तो आपके पास एक ऑप्शन आपके पास यहाँ पे होता है
कि ग्रिड को कॉपी कर लो, मॉडिफाई करना है तो हम कर सकते हैं। इंपोर्ट DXF जो ग्रिड्स होती हैं, स्टैट ग्रिड फाइल है तो उसका ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होता है। सेट ग्रिड करने के कुछ ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे होते हैं, जैसे ये देखो यहाँ पे हम कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर लेके जाओगे, देखो गिवन है यहाँ पे, ठीक है। नीचे जो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, ये बेसिकली होता है हाउ टू डिज़ाइन बीम्स, हाउ टू ड्रॉ, यानी कि जो भी आप कर्सर यहाँ पे सिलेक्शन करोगे, जो नेक्स्ट कमांड क्या है बेसिकली उसके बारे में आपके पास रहेगा। XYZ की वैल्यूज़ जहाँ जहाँ पॉइंट आप लेके जाओगे वहाँ वहाँ पे ये वैल्यूज़ आपकी डिफर रहेंगी। इनपुट यूनिट्स यहाँ पे गिवन है, किलो न्यूटन है, मीटर में है, ठीक है। जैसे ग्रिड्स के बारे में चेक करना है तब आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ऐसे एडिट हमें करना है, ठीक है। राइट साइड में आपके पास 10 है, राइट में Y में भी आपके पास यहाँ पे 10 है, X और Y दोनों में। जैसे मान लो मुझे सिर्फ X का बढ़ाना है तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, जैसे 12, 13, 14, 15, 16 तक हम कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पे नीचे आओगे, जैसे इसको 10 तक लेके चलना है, Y में मुझे टॉप करना है, या फिर आप इसको अगर नेगेटिव ले जाना चाहोगे ना तो भी हम इसको नेगेटिव में लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे गिवन है, इसको हम लेके गए, वैल्यूज़ आपको यहाँ पे दिखानी पड़ेंगी सबसे पहले। जैसे मान लो कितना लेके चलना है नेगेटिव में, -1, 2, 3, 4, तो देखो आपके पास ऑप्शन से 0 से -1, 2, 3, 4, -5 इस तरीके से हम आए, ठीक है। तो इस तरीके से हम चेंजेस यहाँ पे कर सकते हैं। इसको 0 पे लेके आए। दूसरा, कौन से प्लेन में काम करना चाह रहे हो, तो अभी आपके पास प्लेन कौन सा है, XY। अभी देखो यही जो ग्रिड सिस्टम है वो यहाँ पे बना हुआ है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था कि मान लो आप किसी रूम में बैठे हो, सामने आपके पास कॉर्नर है, तो कॉर्नर तो देखो Y है, Y से तब अब राइट में हम चले थे तो X मैंने बताया था, और जो कॉर्नर आपकी तरफ आ रहा है, जो लाइन आपकी तरफ आ रही है वो कौन सा रहेगा, Z रहेगा। तो हाइट यहाँ पे Y है, X आपके पास यहाँ पे विड्थ रहेगी, Z रहेगी हमारे पास लेंथ, ठीक है। तो देखो वही सारे ऑप्शंस हैं। प्लेन कौन से प्लेन में, XY है, XZ में करना है, XZ पे आप इसको क्लिक कर सकते हो। फ्लोर अगर बनाना है तो XZ में कर सकते हैं। YZ अगर आपको चाहिए, यानी कि मान लो आप जहाँ बैठे हो आपके लेफ्ट साइड में जो वॉल है वो अगर हमें डिज़ाइन करना है तो YZ में हम कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आपके पास रहेगा, ठीक है। ये बेसिकली पर्टिकुलर वॉल्स के लिए है। यहाँ पे XY है, हम किसी भी डायरेक्शन में, फ्रंट वॉल में काम करना है तो आप करो, या फिर 3D लेके आना है तो भी आपके पास ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। दूसरा, जो 0, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे गिवन है, यानी कि 1 से 2 के बीच की स्पेसिंग क्या है, 2 से 3 की, 3 के 4 के बीच की स्पेसिंग 1 मीटर है। अगर मुझे चेंज करना है, एक्स में चेंज करना है तो हम कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे 1.5 की चाहिए स्पेसिंग, तो ये स्पेसिंग 1.5 की यहाँ पे हो जाएगी। देखो 0, 1.5, देन 3, 4.5, 6, 7.5 इस तरीके से कर सकते हैं। लास्ट में आपके पास स्पेसिंग 15 है, ठीक है। ऐसे मान लो ये स्पेसिंग मुझे 2-2 मीटर की रखनी है तो भी हम 2 मीटर की रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 मैंने रखा, अभी देखो 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 यहाँ पे गिवन है ना। तो इस तरीके से जो भी आपके पास स्पेसिंग है वो भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो अभी मैंने स्पेसिंग को रखा यहाँ पे 1, ठीक है। तो ग्रिड्स को चेंज करने वाला ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होता है। अभी मैं करता हूँ इसको ओके, क्योंकि अभी हमें जो मॉडल बनाना है, किस तरीके से लेके आए, कैसे कैसे मॉडलिंग करना है, वो सारा पोर्शन अभी हमें यहाँ पे देखना है। इसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे आप यहाँ पे फाइल पे क्लिक करते हो तो वही जो ऑप्शंस हमने स्टार्टिंग में समझे थे वो भी यहाँ पे गिवन है। इसके अलावा कुछ नए ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, जैसे क्लोज है, ओपन आर्काइव हमने पहले भी समझा था, प्रोजेक्ट वाइज, बेंटले प्रोजेक्ट, ये सारे वही पुराने वाले ऑप्शंस हैं। जो व्यू का पैनल है, आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, ओपन बैकअप मैनेजर के ठीक नीचे व्यू है, तो कुछ कमांड फाइल आपको देखना है तो हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जॉब इन्फॉर्मेशन से रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे गिवन होगा। रिपोर्ट सेटअप आपको मिलेगा, जो प्रोजेक्ट आपने बनाया उसको प्रिंट करना है, पब्लिश करना है, प्लॉट करना है तो भी ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। फाइल इंपोर्ट करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को सेव करना है तो भी हम इजीली यहाँ से कर सकते हैं। और वही रिसेंट स्टेट फाइल्स यहाँ पे गिवन है जो भी आपने यहाँ पे मेंशन किया वो। अब एडिट में आपके पास जैसे वही है, अंडू रीडू, प्रोजेक्ट आपने बनाया उसको कॉपी करना, पेस्ट करना, डिलीट करना, वो सारे ऑप्शंस हैं। उसका पिक्चर लेना, पिक्चर को कॉपी करना, या फिर जो इनपुट कमांड फाइल आपने बनाया उसको एडिट करना, ओके, ठीक है। ऐसे तब आप व्यू पे क्लिक करोगे तो जैसे मान लो 3D रेंडरिंग के लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल होता है, जैसे मोड बार है उसको हाइड करना है तो हम इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ कलर्स वगैरह आपको ऐड करने हैं, कुछ ऑप्शंस चाहिए, टूल बार पे वर्क करना है तो भी आपके पास ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, ठीक है। जैसे होल स्ट्रक्चर आपको हाइड करने के बाद अगर देखना चाह रहे हो तो भी हम यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है होल स्ट्रक्चर का। अदरवाइज हम यही सेम ऑप्शंस यहाँ पे भी आपके पास अवेलेबल होता है होल स्ट्रक्चर डिस्प्ले करने के लिए,
ठीक है, ऐसे टूल्स में आते हो तो भी मल्टीपल स्ट्रक्चर्स को चेक करना, कुछ डायमेंशंस देखना किसी भी बीम का। जैसे मान लो कोई भी आप बीम यहाँ पे बना देते हो, हमने ये 2 बीम यहाँ पे, सॉरी 1 बीम मैंने बनाया, प्रोजेक्ट को यहाँ से सेव कीजिए। जैसे स्नैपनोड बीम यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, जो ग्रिड है आप इसको यहाँ से हटा दीजिए। तो देखो एक बीम यहाँ पे गिवन है, तब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो कुछ इसका कलर कोडिंग आता है कि आपने बीम कहाँ से कहाँ बनाया, क्या उसका फिनिशिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट कौन सा है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलती हैं। लेकिन देखो अभी हमें एक बीम पे तो काम करना नहीं है, काफ़ी सारे जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हम बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है काफ़ी सारे बीम्स वहाँ पे होंगे, अलग अलग मेंबर वहाँ पे होंगे, काफ़ी सारे कॉलम्स भी वहाँ पे होंगे, प्लेट्स भी वहाँ पे ऐड होंगी, स्टेयरकेस भी हमें वहाँ पे डिज़ाइन करना है। तो अगर हम एक बीम को डिज़ाइन करते हैं तो उसका ये पोर्शन है, तो आप अभी ये समझना है कि कंप्लीट अगर हम सेटअप यहाँ पे रेडी करें, कंप्लीट प्रोजेक्ट पे वर्क करें, तो न जाने कितने बीम्स और कॉलम्स हमें क्रिएट करने होंगे। लेकिन उन सब का अलग मेथड है कि एक शॉर्टकट की हेल्प से हम वहाँ पे एक मॉडल की ट्रांसफॉर्मेशन, एक प्रोटोटाइप हम वहाँ पे लेके आते हैं और उसमें कुछ भी चेंजेस करने के बाद, जैसे मान लो रिक्वायर्ड डायमेंशन अगर हमें रखनी है तो हमें सिंपल इनपुट वहाँ पे मेंशन करना होता है, और इनपुट मेंशन करने के बाद जो भी एक डिज़ायर्ड डायमेंशन है, डिज़ायर्ड प्रोजेक्ट है, डिज़ायर्ड प्रोटोटाइप है, वो हम एज इट इज़ वहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। अब इसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं। जैसे मान लो यही बीम आपने बनाया, इसको अलग अलग तरीके से देखना है, यानी कि विजुअल स्टाइल, कि एक ही प्रोजेक्ट को आप 6 अलग अलग तरीके से देख सकते हो। जैसे यहाँ पे कुछ आइकन्स आपके पास बने हुए हैं, ठीक है, जैसे पॉजिटिव जेड से चेक करना है तो कुछ ऐसा दिखेगा पॉजिटिव जेड से, ठीक है। ऐसे मान लो मुझे नेगेटिव जेड यानी कि बैक साइड से अगर देखना है तो फ्रंट हो गया, बैक से देखना है तो कुछ ऐसे देखोगे, सेम पोर्शन है वही आपको दिखेगा, ठीक है। सेम मान लो मुझे लेफ्ट से देखना है तो आपके पास एक सिंपल यहाँ पे डॉट आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ऐसे मान लो मुझे राइट साइड से देखना है तो भी एक सिंपल डॉट मिलेगा। आपको टॉप से देखना चाह रहे हो, ठीक है, बॉटम से देखना है, 3D में आपके पास कुछ इस तरीके का ऑब्जर्वेशन यहाँ पे गिवन है। और यही अगर हम मान लो इसको रोटेशन प्रोवाइड करते हैं तो उसके भी काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। ऐसे ही मान लो ये जो ऑप्शंस है, जैसे बीम है, बीम को सिलेक्शन करने के काफ़ी सारे मेथड्स है। बिल्डिंग आप बनाओगे तो उसमें जैसे काफ़ी सारे बीम होंगे, तो मान लो एक्स डायरेक्शन में मुझे बिल्डिंग को, जो बिल्डिंग है उसमें बीम्स को सिलेक्शन करना है, तो यहाँ पे ऑप्शंस आता है आपके पास बीम पैरेलल टू एक्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम करके देखें तो आप यहाँ पे सेलेक्ट के मेनू में आते हो, देखो ज्योमेट्री में सबसे नीचे आपके पास एक ऑप्शन आता है रन स्ट्रक्चर विजार्ड। जैसे मैं इसको सिलेक्शन करके अभी डिलीट कर देता हूँ तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है बीम्स एंड एसोसिएटेड फिजिकल बीम्स इफ एनी विल बी डिलीटेड, मुझे यहाँ पे यस कर देना है और अगेन आप इसको यस कर दो, क्योंकि नोड्स जो थे वो भी उसके साथ डिलीट हो चुके। अभी देखो जैसे Ctrl+Z करते हैं तो यहाँ पे आपके पास वही सारी चीज़ें दिख रही है ना, ठीक है। ऐसे मान लो इसका डायमेंशन मुझे चेक करना है कि जो बीम मैंने बनाया क्या उसका डायमेंशन है, तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है, देखो लेके जाओगे डायमेंशन पे आप क्लिक करोगे, अभी डायमेंशन मुझे डिस्प्ले करना है, देखो 4 मीटर यहाँ पे आपको शोर है। अब यही डायमेंशन अगर मान लो मुझे रिमूव करनी है तो उसका भी आपके पास एक मेथड है, फिर से हमें यहाँ पे डायमेंशन पे जाना है, अब की बार मुझे करना है इसको रिमूव, तो देखो डायमेंशन आपकी यहाँ से रिमूव हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही मान लो ये जो बीम मेरे पास है, इस बीम में 2 नोड्स आपके पास गिवन, एक स्टार्टिंग है, दूसरा यहाँ पे एंडिंग है, लेकिन इन दोनों के बीच में मुझे एक नोड लेके आना है। तो उसका क्या है कि आप राइट क्लिक यहाँ पे करते हो, आपके पास एक ऑप्शन आता है इंसर्ट नोड, ठीक है। जैसे मिड पॉइंट पे लेके आना है, या फिर कंप्लीट बीम लेंथ है यहाँ पे 4 मीटर है, तो मुझे मान लो नोड लेके आना है 3 मीटर पे, जैसे डिस्टेंस मैंने रखा, मुझे एक नोड 3 मीटर पे चाहिए। प्रोपोर्शन गिवन होगा उसका 0.75 पार्ट वहाँ पे होगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऐड न्यू पॉइंट, तो देखो 3 मीटर पे आ गया, ठीक है। ऐसे मान लो मुझे मिड पॉइंट पे भी लेके आना है, तो मैं यहाँ से एक मिड पॉइंट पे ऐड कर देता हूँ और मैंने इसको किया ओके। तो आपने नोटिस किया कि जो बीम यहाँ पे गिवन थी, देखो कुछ इस पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी, पहला, दूसरा, ये आपके पास तीसरा पार्ट है, ठीक है। कंप्लीट अगर आप इसको सिलेक्शन करोगे तो देखो बीम के 3 पार्ट आपको दिख रहे हैं, एक नोड यहाँ पे है, दूसरा नोड यहाँ पे है, तीसरा नोड यहाँ पे गिवन है, राइट, ठीक है। ऐसे अगर हम इनको रिवर्स करें, यानी कि नोड जो है उनको हटाना है तो भी हम इजीली यहाँ पे हटा सकते हैं, ठीक है। अगर एक और नोड आप यहाँ पे बनाना चाहो तो ग्रिड्स वगैरह लेके हम वहाँ पे बना सकते हैं और नोड से नोड को कनेक्ट हम कर सकते हैं। अभी देखो जैसे मान लो मुझे इन सबको यहाँ पे डिलीट कर देना है जो भी मैंने बनाया, और कंप्लीट अगर मैं एक प्रोटोटाइप यहाँ पे लेके आऊँ, मैंने इसको किया ओके, जितने भी बीम्स थे सब यहाँ पे डिलीट हुए, ज्योमेट्री पे आए, और जो शॉर्टकट है लेके आने का, जैसे रन स्ट्रक्चर विजार्ड में आते हैं तो कोई भी एक मॉडल यहाँ पे ले आए, जैसे ट्रस मॉडल पे वर्क करना है तो ट्रस को मैंने यहाँ से सिलेक्शन किया, ठीक है। जैसे मुझे लेटेस्ट ट्रस पे वर्क करना है, क्लिक यहाँ पे मैंने किया, लेंथ है मेरे पास 50 है उसकी, 50 मीटर, हाइट यहाँ पे 10 मीटर है, विड्थ में 10 लेके चलता हूँ, डायरेक्ट मैंने इसको अप्लाई करके यहाँ से किया क्लोज, और इसको मैं प्रोटोटाइप को यहाँ पे कुछ इस तरीके से लेके आता हूँ, ठीक है।
अभी देखो जो मेरे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर के डायमेंशन मुझे चेक करना है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे क्लिक करो जैसे डायमेंशन शो करना चाह रहे हो। ठीक है, क्रॉस मैंने किया तो यहाँ से यहाँ के डायमेंशन दिखा रहा है 8.33 मीटर है। ठीक है, ये 10 मीटर है। ऐसे ही आप 8.33 को 1 2 3 4 5 6 टाइम्स जैसे मल्टीप्लाई करोगे, कंप्लीट डायमेंशन जो 50 यहाँ पे गिवन था वो आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम डायमेंशन भी यहाँ पे शो कर सकते हैं। जैसे मान लो चेक करना है कौन सा पहले बना है, तो इसमें भी वही सारी चीज़ें मेंबर हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपके चेंजेस होते रहेंगे। जैसे डिज़ाइन करना है, एनालिसिस आपको करना है, तो उसका ये ऑप्शन यहाँ पे आता है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल जैसे जनरल पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे टेबल पे आपको डिफाइन करना चाहते हो, सेक्शन आपको इसमें यूज़ करना है तो हम सेक्शन पे क्लिक कर सकते हैं। थिकनेस आपको ऐड करना है कोई प्लेट का, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे थिकनेस पे भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हमारा मेन मोटिव वो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग क्रिएट करना, तो अभी हमें समझना है कि उसको किस तरीके से क्रिएशन करना है। तो देखो अभी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए मुझे क्या करना है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि स्नैपनोड बीम अभी फिर से यहाँ पे लेके आया, और तब आप इसको यहाँ पे कर लेते हो। तो जो अगर देखो मान लो मुझे नोड्स के बिहाफ पे वर्क करना है, तो क्या करना होगा कि ये जो आपके पास विजुअल स्टाइल्स यहाँ पे हैं, जो अभी हमने इनके बारे में समझा, तो आप डायरेक्ट हम यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अदरवाइज मैनुअल मेथड जैसा मैंने बताया कि काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो काफ़ी सारे बीम्स होंगे, कॉलम्स होंगे, मेंबर्स वहाँ पे होंगी, स्लैब्स वहाँ पे होंगे, तो ये जो मेथड है ना मतलब काफ़ी टाइम टेकिंग मेथड होगा। ठीक है, अब वही काम मान लो हमें एक फास्ट मेथड में करना हो, क्योंकि तब आप इंडस्ट्री में जाओगे तो वहाँ पे एक ही प्रोजेक्ट को मतलब एक ही दिन में आपको लगभग 2 से 3 प्रोजेक्ट पे आपको वर्क करना पड़ेगा, उनकी मॉडलिंग करनी पड़ेगी, तो वो पूरा प्रोसेस जो है वो थोड़ा ईजी पड़ता है, मतलब किस तरीके से उस पर वर्क करें। तो जैसे मैं इसको फ्रंट में यहाँ पे ले आता हूँ, ये मेरे पास कुछ इंटरफेस मैंने रखा, कौन से प्लेन में है वो भी आपको पता होगा। अभी जो प्लेन हम लेके चल रहे हैं वो एक्स और वाई है। ठीक है, लेकिन जेड के अगर हम इनपुट यहाँ पे मेंशन करेंगे तो हम इजीली इनपुट जो है उसको मेंशन कर सकते हैं। अभी देखो जो रन स्ट्रक्चर विजार्ड के बारे में जो मैंने बताया कि आपके पास कुछ प्री डिफाइंड मॉडल्स होते हैं, प्रिमिटिव्स होते हैं, उन पे वर्क करने के लिए जैसे आप ज्योमेट्री के पैनल पे आते हो, सबसे लास्ट में आपके पास ऑप्शन होता है रन स्ट्रक्चर विजार्ड। आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो देखो पैनल आपके पास आएगा, और इस पैनल में भी आपके पास जैसे मॉडल टाइप पे क्लिक करेंगे ना तो काफ़ी सारे ऑप्शन है, ट्रस है, फ्रेम है, सरफेस पे काम करना है, प्लेट मॉडल्स लेके आने हैं, सॉलिड मॉडल अगर लेके आना चाहते हो, ठीक है, ऐसे ही कंपोजिट मॉडल्स पे वर्क करना है, या फिर जो कैड मॉडल आपने बनाया हुआ है उसको अगर इंपोर्ट करना है तो भी हम यहाँ से लेके आ सकते हैं। तो जैसे मुझे फ्रेम मॉडल पे वर्क करना है, यानी कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनेगी तो वो फ्रेम मॉडल के अकॉर्डिंग बनेगी। तो यहाँ से हमें क्या करना है, कोई भी एक बे फ्रेम आपको लेके आना है। जैसे मैंने सिलेक्शन किया फ्रेम मॉडल, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है फ्रेम मॉडल में बे फ्रेम है, ग्रिड्स हैं, फ्लोर, कंटिन्यूस बीम, सिलेंड्रिकल, तो इस तरह के काफ़ी सारे ऑप्शन है। जैसे मान लो सर्कुलर बीम पे वर्क करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कीजिए, सर्कुलर बीम आपका यहाँ पे ऐड होगा। कुछ डायमेंशंस वगैरह लेके आनी है तो हम वो अपनी तरफ से उसकी मॉडलिंग कर सकते हैं, उसको चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मैं बे फ्रेम पे क्लिक करता हूँ तो मॉडल तो यहाँ पे आ चुका, लेकिन मॉडल के बारे में आपसे पूछा गया है कि जो मॉडल यहाँ पे जनरेट होगा उसकी जो लेंथ हाइट विड्थ है वो कुछ इस तरीके से होंगी। अब ये जो लेंथ हाइट और विड्थ है ना, ये बेसिकली आपके एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको डिफाइन करते हैं। दूसरा जो लेंथ 12 मीटर यहाँ पे गिवन है, साइड में इसके लिखा हुआ है नंबर ऑफ बेज अलोंग लेंथ, यानी कि 12 मीटर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे मान लो हाइट है 15 मीटर, और उस 15 मीटर की हाइट हमने 5 मीटर में मतलब उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि क्या होगा, जो ज्वाइंट्स वहाँ पे बीच में लगेंगे, जो नोड्स वहाँ पे लगेंगे, जैसे मान लो कहीं पे बीम मेरे को लेके आना है तो मैं हर 3-3 मीटर पे बीम दे सकता हूँ। तो यहाँ से इसका मतलब ये हुआ कि हाइट 15 मीटर है, उसको हमने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, सिर्फ विड्थ के बारे में यहाँ पे गिवन है, जैसे 12 मीटर है और उसको हमने यहाँ पे डिवाइड किया है जैसे 4 मीटर। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 4 मीटर में बेसिकली क्या होगा, वही है 3 मीटर की यहाँ पे विड्थ जनरेट होगी। जैसे मान लो कोई सपोर्ट आपको लेके जाना है या फिर नोड से नोड को कनेक्शन करना है तो उसका भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो इस तरीके से हम पूरे पोर्शन को डिवाइड कर सकते हैं। तो मान लो मुझे जो अभी बिल्डिंग लेके आना है उसकी कुछ ना कुछ लेंथ रहेगी, कुछ ना कुछ हाइट उसकी रहेगी, ठीक ऐसे ही कुछ ना कुछ उसकी विड्थ रहेगी। तो इन सारी चीज़ों का तब हम कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन में जैसे मान लो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो 12 मीटर यहाँ पे हम लेंथ मेंशन कर लेते हैं। और अभी जो स्टार्टिंग अगर कंपैरिजन से देखें, बिल्कुल स्टार्टिंग से देखें, तो जो बिल्डिंग है उसका हाइट मैं अभी 3 मीटर लेके चलता हूँ और जो विड्थ है यहाँ पे बिल्डिंग का वो मैं 12 मीटर लेके चलता हूँ। जैसे हाइट मैंने रखा 12, हाइट को मैं यहाँ पे जो लेंथ है वो मैंने 12 रखा, हाइट को मैं यहाँ पे 3 मीटर लेके चलता हूँ और जो विड्थ है उसको भी मैंने सेम एज इट इज़ रखा 12 मीटर। लेकिन
जो बेस हैं कि भाई किस किस के अलोंग चेंजेस करना है, जैसे हाइट विड्थ वगैरह कितने कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो वो सारी चीज़ें मुझे देखना है। तो लेंथ जो है 12 मीटर है, उसको 4 पार्ट्स में रखा, तो उसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूँ। 12 मीटर को 4 में रखा, 3-3 मीटर का यहाँ पे आपके पास डिवाइड होगा। हाइट जो है 3 मीटर के सेगमेंट में मुझे सिर्फ एक ही रखना है, यानी कि उसमें कोई डिवाइडेशन नहीं चाहिए मेरे को। विड्थ जो है वो भी 4 मीटर में लेके चलता हूँ। इसको मैंने किया अप्लाई, तो देखो आपके पास कुछ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर यहाँ पे आता है, ठीक है, जिसमें देखो ये तो जो बेस था आपका 3 मीटर का, ये हाइट यहाँ पे गिवन हो गया, ठीक है। ऐसे 1 2 3 4 मीटर का आपने जो बेसिकली लेंथ आपके पास यहाँ पे गिवन है वो है, और ये आपका विड्थ रहेगा 0 से x, जैसे 1 2 3 4, ठीक है। तो 12-12 मीटर में ये था, तो 12/12 का हमने यहाँ पे 12 मीटर इंटू 12 मीटर का एक पर्टिकुलर जो प्लॉट है, उस प्लॉटिंग पे हमें क्या करना है कि कोई भी एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग क्रिएट करना है। अभी जैसे आप ये चीज़ें डिफाइन कर लेते हो, तो इसके बाद अब इस मॉडल को, मतलब जो आपने बनाया, इसको स्टैड प्रो में कैसे लेके जाना है, वो पूरा कॉन्सेप्ट अभी आपको समझना है, राइट। आप जैसे यहाँ पे क्रॉस करते हो तो आपसे पूछा जाएगा वुड यू लाइक टू ट्रांसफ़र, और प्रोटोटाइप जो आपने बनाया उसको स्टैड प्रो में लेके आना चाहते हो, ट्रांसफ़र करना चाहते हो, तो मैंने रखा है इसको यस, ठीक है। अभी आपसे डायमेंशंस के डायरेक्शंस के बारे में पूछा है कि अगर 0 0 पे रखना है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज मान लो आप चाहते हो कि x मीटर में जो x डायरेक्शन है मुझे 1 मीटर लेके चलना है, 2 मीटर की तरफ चलना है, तो हम वो चेंजेस यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। तो मैंने रखा है इसको ओके। ओके करोगे तो देखो आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे एज इट इज़ जैसा हमने बनाया था ठीक वैसा यहाँ पे आ गया। 3D व्यू पे देखोगे तो देखो ये यहाँ पे गिवन है, और जो यहाँ पे ग्रिड्स हैं, ग्राफ है, मैं इसको यहाँ पे हाइड कर देता हूँ। देखो कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है। अभी जैसे मान लो मुझे इसका कुछ सेक्शन कट करना है, जैसे मान लो आप स्टेयर्स वगैरह बनाना चाहें, तो उस तरह का अगर हमें कंपैरिजन करना है तो उसका मेथड कैसे है। जैसे मान लो मैं इसको यहाँ पे अभी साइड व्यू लेके चलता हूँ, मैंने इसको पॉजिटिव जेड में रखा। पॉजिटिव जेड में रखने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है सेक्शन कट करने के लिए। जैसे यहाँ पे देखोगे सिंबल्स के बारे में पूछा गया है, लोड्स यहाँ पे है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन कट सेक्शन, ठीक इसके साइड में मिलेगा, ठीक है। जैसे कट सेक्शन में क्या करना है, सेलेक्टिव व्यू पे मैं आता हूँ। जैसे जिस मॉडल को रखना चाहते हो, यानी कि कंप्लीट मॉडल में जिसको रखना चाहते हो उसको सिलेक्शन कर लेंगे, और जिसको नहीं रखना चाहते वो आपका कंप्लीट हाइड हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि मान लो मुझे ये 5 आपको फ्रेम दिख रहे हैं, 1 2 3 4, 4 फ्रेम है, 4 में से मान लो मुझे सिर्फ इन 2 पे काम करना है, बाकी के ये जो 2 हैं इनको हाइड करना है, डिलीट नहीं करना, सिर्फ हाइड करना है। तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्टिव व्यू पे आके सिर्फ इनको रख लूँगा, सिलेक्शन इनको किया, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या होगा, हाइड मोड में आ जाएगा, राइट। जैसे मान लो आपसे पूछा गया विंडो है, विंडो को सिलेक्शन कर लो, मुझे सिर्फ एक पे काम करना है, तो ठीक ऐसे ही आप एक पे काम करोगे, वही है आपके पास ऑप्शन आएगा, ठीक है। जैसे मान लो मुझे 2 पे काम करना है, 2 पे नहीं करना, राइट। जैसे मैंने बताया था कि मुझे इन पे काम करना है, ओके मैं करता हूँ, सेलेक्ट टू व्यू पे आप क्लिक कर सकते हो जिसको देखना है, ठीक है, या फिर डायरेक्ट विंडो पे क्लिक कीजिए। मैंने किया ओके, सिलेक्शन आपसे पूछा, जैसे मान लो मुझे सिर्फ इन दोनों पे काम करना है, इन दोनों पे नहीं करना, तो ये वाला जो पैनल था देखो आपका ऑटोमेटिक हाइड हो गया, ठीक है ना। अभी जैसे इन रिस्पेक्टिव फ्रेम सेक्शन पे मुझे जो बिल्डिंग बनेगी उसमें एक स्टेयरकेस भी होना चाहिए, तो स्टेयरकेस के कंडीशन में क्या करते हैं, मान लो मैं कोई भी एक नोड को सिलेक्शन कर लेता हूँ और उस नोड को कुछ अलग तरीके से मॉडलिंग करते हैं। जैसे 3D में लेके आया मैं, और 3D में देखो कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा, ठीक है। अदरवाइज़ अब देखो यहाँ पे भी कुछ मॉडल्स आपके पास हैं, अगर मैं इसी को थोड़ा सा रोटेशन प्रोवाइड कराना चाहूँ तो आप इजीली देखो कुछ इस तरीके से आपके पास यहाँ पे मॉडल्स होंगे ना, ठीक है ना। तो जैसे इसी को अगर मुझे कराना है कि 3D में लेके आओ, या फिर मान लो इसको पेस्ट कराना है, तो वो सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कंप्लीट स्ट्रक्चर को भी यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ, फिर से मैं फ्रंट में आया, मुझे इसको एक बार हाइड कर देना है, देन आपके पास जो बेसिकली दूसरा ऑप्शन होगा आप हम उससे भी उसको, जो आपके पास एक अलग सेगमेंट होता है उसकी हेल्प से भी इसको हम कंप्लीटली हाइड और डिस्प्ले कर सकते हैं, राइट। जैसे दोनों को लेके आना है या फिर सिंगल को दिखाना चाहते हो, एक को दिखाया मैंने, वो आपके पास क्या होगा। फॉर एग्जांपल मैं फिर से आता हूँ यहाँ पे कट सेक्शन पे, ठीक है। जैसे मैंने ये सेलेक्टिव व्यू मैंने क्लिक किया, ओके, ये आपके पास यहाँ पे गिवन है, राइट। मैं वापस इसको यहाँ पे 3D में लेके आता हूँ, या फिर आप फ्रंट में लेके आओगे, ये कुछ सेक्शंस आपके पास है इस तरीके से, ठीक है। जैसे मान लो मुझे इस सेक्शन पे काम करना है, और इस सेक्शन पे भी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कट सेक्शन पे, और इस कट सेक्शन में वही सेलेक्टिव व्यू
मैंने क्या ओके, मुझे सिर्फ इन दोनों पे काम करना है। तो देखो बाकी का जो पोर्शन था वो हट गया। अब ज़रा 3D में करोगे तो देखो ये कुछ इस तरीके का आता है। ठीक ऐसे ही मान लो मुझे फिर से कहीं ना कहीं पे जो व्यू है उनको चेंजेस करना है। तो जैसे आप वापस यहाँ पे डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर पे आइए और फिर से मैं इसको फ्रंट में लेके आता हूँ। मैंने यहाँ पे अगेन किया कट सेक्शन। कट सेक्शन में आने के बाद सेलेक्टिव व्यू, यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो देखो कंप्लीट आपके पास पोर्शन अब कुछ इस तरीके का है। मान लो मैंने रखा ये सेक्शन, मैंने रखा, ठीक है, या फिर आप ये वाला सेक्शन भी रख सकते हो। इस वाले सेक्शन पे भी जैसे मान लो मैंने यहाँ पे अगेन किया कट सेक्शन, अगेन सेलेक्टिव व्यू ओके, और मुझे इन दोनों पे वर्क करना है। ये हाइड हो गई। अब जरा 3D में करो तो देखो ये कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक ऐसे ही मान लो मुझे अलग तरीके से व्यू यहाँ पे जनरेट करना है। तो इसके लिए वही अगेन डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर, देन अगेन कट सेक्शन। इसको पहले फ्रंट में ले आओ, कट सेक्शन पे मैंने क्लिक किया, अगेन सेलेक्टिव व्यू ओके। इसको लेके आना है 3D में। देखो ये पोर्शन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। अब जैसे मैंने इसको सिलेक्शन किया, अगेन कट सेक्शन, सेलेक्टिव व्यू ओके, और ओके पे करने के बाद ये दो आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं। दोनों बीम को मैंने सिलेक्शन कर लिया। यहाँ पे अभी देखो वो हाइड हो चुका ना, इसको पहले यहाँ पे आप सेव कर दीजिए। अभी जैसे 3D में देखेंगे तो देखो ये भी आपके पास कुछ इस तरीके से गिवन है। तो कहने का मतलब ये है कि मान लो कोई भी स्ट्रक्चर है, किसी भी तरफ आप नोड्स लगा सकते हो, कोई भी डायमेंशंस वहाँ पे गिवन है, तो बेसिकली हम किसी पे भी वर्क कर सकते हैं। राइट। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने डिस्प्ले किया, अभी कुछ मॉडलिंग अलग तरीके से, यानी कि जहाँ पे एक्चुअल में मेरे को स्टेयरकेस चाहिए वो वाला पोर्शन लेके आना है। ठीक है, जब फ्रंट की बजाय मैं इसको कुछ इस कंडीशन में ले आता हूँ। जैसे ये आपके पास यहाँ पे कर्सर लेके जाओगे, जैसे मुझे -x में जो है ना स्टेयरकेस चाहिए, क्लिक मैंने यहाँ पे किया, देन यू हैव टू अगेन क्लिक ऑन कट सेक्शन। कट सेक्शन में सेलेक्टिव व्यू ओके मैंने किया, इसको मैंने कट किया। ठीक है, ये ऑप्शन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। कट करने के बाद देखो मान लो 3D में आप जाओगे तो 3D में आपको दिखेगा। अभी मैं इसको फ्रंट व्यू में लेके आता हूँ, जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है ना, अगर आप इसको फ्रंट व्यू में देखेंगे तो देखो कुछ ऐसा दिखेगा। और वापस से मेरे को क्या करना है, यहाँ पे सेक्शन का कटिंग कर देना है। ये दोनों चाहिए थे मुझे। ठीक है, सिलेक्शन मैंने क्या देखो हाइड हो गया। अब जरा इसको 3D में लेके आओ तो देखो ये स्ट्रक्चर है आपके पास। अब मुझे इस स्ट्रक्चर पे वर्क करना है। जैसे मान लो कहीं पे नोड को कॉपी करना हो, पेस्ट करना हो, ठीक है, जैसे मॉडलिंग वाला जो मेथड है वो अगर हम यहाँ से करें तो देखो कैसे करना है। अभी मुझे क्या है, स्टेयरकेस के लिए, इस पर्टिकुलर फ्रेम सेक्शन के लिए स्टेयरकेस बनाने के लिए मैं एक नोड को सिलेक्शन करता हूँ। तो नोड को सिलेक्शन करने के लिए जैसा मैंने बताया कि आप नोड कर्सर को यहाँ से सिलेक्शन कर लीजिए। फॉर एग्जांपल नोड यहाँ पे गिवन है, नोड कर्सर को सिलेक्शन किया, नोड को सिलेक्शन आप कर लो, राइट क्लिक आप करते हो, आपके पास एक ऑप्शन आता है यहाँ पे कॉपी तब आप नोड को करते हो। ठीक ऐसे ही तब आप सिलेक्शन करोगे ना, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो देखो एक ऑप्शन आता है पेस्ट नोड। ये किस कंडीशन में आएगा, तब आप इसको यहाँ पे कॉपी कर लोगे। और इस कंडीशन में आने के बाद देखो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बाय द फॉलोइंग XYZ वैल्यूज़, कौन सी वैल्यू में इसको कट कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, जैसे मान लो Z डायरेक्शन में मुझे 1.5 मीटर चलना है, तो हम इजीली यहाँ पे Z डायरेक्शन में क्लिक मैंने किया 1.5। ठीक है, इसको मैंने किया ओके। तो देखो यहाँ पे एक नोड आपके पास आ गया। ठीक ऐसे ही सेम नोड मुझे फिर से पेस्ट करना है, लेकिन अब की बार जो डायरेक्शन है Z का वो मैं डबल लेके चलता हूँ 1.5 से। राइट क्लिक मैंने किया, पेस्ट नोड मुझे करना है Z में, जैसे 1.5 था तो उसका डबल होगा 3। सिलेक्शन मैंने किया, यू हैव टू क्लिक इट ऑन ओके। तो देखो यहाँ पे दो नोड्स हमने कॉपी किए। ठीक ऐसे ही देखो अभी क्या करना है, दोनों नोड आपके पास यहाँ पे गिवन है। जैसे बीम स्लैब आपको लगाना है तो यहाँ पे मैंने सिलेक्शन किया बीम को, और बीम में जैसे सपोर्ट के लिए ये आपके पास बीम यहाँ पे गिवन है, बीम को मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ। इस बीम के बीच में मुझे नोड अप्लाई करना है। राइट क्लिक हम करते हैं, एक ऑप्शन आपके पास आता है इंसर्ट नोड, यानी कि जो बीम है ना इसके बीच में नोड मेरे को लेके आना है। तो ज़रूरी नहीं है वो बीच में आए, हम जिस हिसाब से उसकी नंबरिंग डालेंगे कि कितने मीटर पे लेके आना है, ठीक उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे वैल्यूज़, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे नोड लगना शुरू हो जाएगा। जैसे इंसर्ट नोड मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है ऐड मिड पॉइंट। तो एक मिड पॉइंट जनरेट करना था मेरे को इसके बीच में, मैंने क्लिक किया मिड पॉइंट, आप यहाँ पे ओके कर दे। देखो डायमेंशन आपके पास आ गया 1.5, 3 मीटर था तो देखो 1.5 आ गया। अदरवाइज हम यहाँ पे मेंशन कर भी सकते थे कि इंसर्शन पॉइंट 1.5 मीटर पे होना चाहिए। इसको मैं करता हूँ ओके, तो देखो यहाँ पे आ गया, जो मिड पॉइंट था वो आपका जनरेट हो गया। अभी देखो इस नोड जो मैंने इंसर्ट किया यहाँ पे मिड पॉइंट, इसको मुझे क्या करना है, अगेन कॉपी करना है और इसको मुझे फिर से पेस्ट करना होगा। जैसे नोड पे हम आते हैं और यहाँ से मैं इसको करता हूँ सिलेक्शन, राइट क्लिक मैंने किया, पेस्ट नोड का ऑप्शन यहाँ पे आता है पेस्ट विद मूव,
और यहाँ पे अब देखो कहाँ पे करना है, जैसे एक्स वाई जेड की वैल्यू, तो मैं इसको एक्स में लेके चलता हूँ 1.5 मीटर। तो एक्स में 1.5 मीटर लोगे तो देखो ये यहाँ से कुछ इस टर्म पे आएगा, जैसे एक्स इधर है ना, तो ये भी यहाँ से मतलब इस वाले पोजीशन से जैसे 0 पे है तो 1.5 मीटर इधर आ जाएगा, जैसे मैंने रखा 1.5 और आप इसको ओके कर दीजिए। तो देखो 1.5 मीटर यहाँ पे गिवन है। अभी देखो 1.5 मीटर कहाँ पे है वो चीज़ देखो, ये यहाँ आ रहा है आपके पास, ठीक है ना। तो इनको कंसिडर में करना है, जैसे कंट्रोल प्लस जेड में करता हूँ, सिलेक्शन मैंने किया, राइट क्लिक आप करते हो, पेस्ट नोड का ऑप्शन यहाँ पे आता है, आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे एक्स में करेंगे तो डायरेक्शन वही जाएगा ना, एक्स में चलना था 1.5, तो देखो डायरेक्शन कहाँ होगी आपकी, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। जैसे एक्स में अगेन 1.5 मुझे चलना है और मैं इस नोड को कर देता हूँ यहाँ पे ओके, ठीक है। अभी जैसे इन दोनों नोड को सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन करने के बाद इनको मैं आता हूँ, यहाँ से मैंने किया इनको कॉपी। देखो तब आप कॉपी करते हो, जैसे जो नोड अभी हमने लगाया उसका मेथड आपने समझा, जैसे यहाँ पे गिवन था 0, 1.5 यहाँ पे था, जैसे मुझे यहाँ पे लेके आना था, इसको राइट में लेके आ रहे थे। तो अगर हम वैल्यू भी वहाँ पे एरर मेंशन कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट इसकी हेल्प से भी लेके आ सकते हैं, जो मैनुअल मॉडलिंग अभी हमने किया। इसको मैं यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ, दोनों नोड्स को सिलेक्शन करके मैंने इसको किया कॉपी। कॉपी करने के बाद ऑप्शन आता है पेस्ट नोड्स। अभी वही है, कहाँ पे पेस्ट करना चाहते हो, जैसे Z में मुझे 1.5 करना है, यानी कि नीचे की तरफ Z है, कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, आपकी तरफ आएगा, कितना आएगा 1.5 आप लेके आते हो, इसको कर दो ज़रा ओके। तो देखो कुछ नोड्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हुआ, राइट। अब मुझे क्या करना है, फिर से वही जो नोड्स हैं उनको पेस्ट करना है, किस में करना है, Z डायरेक्शन में ही। जैसे 1.5 था ना, ये 1.5 आया, अभी मुझे 3 मीटर लेके चलना है। तो जैसे मैंने किया पेस्ट नोड्स अगेन Z में 3 मीटर मैंने किया, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे ओके। तो देखो आपके पास नोड्स वापस यहाँ पे आए। अब मुझे क्या करना है कि जो पहला नोड है जो सबसे टॉप में है, उसको मुझे क्या करना होगा, फिर से उसको कॉपी करना है और उसको हम पेस्ट करेंगे Z डायरेक्शन में अगेन 1.5 फॉर लैंडिंग। लैंडिंग जब आप क्रिएट करोगे तो उसके लिए, ठीक है। जैसे सिलेक्शन मैंने किया, यू हैव टू क्लिक सेलेक्टेड। अभी देखो जो भी हम काम कर रहे हैं वो कि बेसिकली स्टेयर के लिए है। राइट क्लिक आप करते हो, राइट क्लिक करने के बाद अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन कॉपी, अगेन पेस्ट नोड करना है, किधर चलना है, जैसे मान लो Z डायरेक्शन में 1.5 लेके आना है, लैंडिंग क्रिएट कराना है। तो मैंने सिलेक्शन किया, आप इसको ओके कर दीजिए। देखो 1.5 हम यहाँ पे आ चुके हैं ना, ठीक है। अगेन क्या करना है, फिर से इसको नोड को हम पेस्ट करेंगे, किस में, 3 मीटर में, ताकि एक दूसरे से इसको कनेक्शन करते चलें लैंडिंग के लिए, राइट। पेस्ट नोड वही डायरेक्शन में लेता हूँ, यहाँ पे 3 मीटर मैंने रखा, इसको कर दीजिए आप ओके। अब आपको देखो यहाँ पे ऐड बीम की हेल्प से, यानी कि जितने भी नोड्स आपने बनाए उनको कनेक्ट करना है। तो नोड को किस तरीके से कनेक्शन करना है वो अभी हमें समझना है। आपके पास ऑप्शन आता है प्लेट से रिलेटेड, यानी कि आपको कहीं ना कहीं प्लेट आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको 4 नोड यहाँ पे सिलेक्शन करना है, ओके। कैसे करना है, जैसे आपके पास ऑप्शन आता है ना यहाँ पे ऐड 3 नोडेड प्लेट आ रहा है, तो 4 प्लेट्स के लिए जैसे मैं सिलेक्शन में आता हूँ, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है प्लेट कर्सर। अदरवाइज आप ज्योमेट्री में आइए, ऐड प्लेट पे आना है, मुझे क्वाड्रिलेटरल प्लेट चाहिए, ठीक है। 4 नोडेड तो आपका यहीं से सिलेक्शन होगा। तो 4 नोडेड को किस तरीके से यूज़ करना है, फर्स्ट, सेकेंड, और मैं एक इसको सिलेक्शन कर लेता हूँ और एक इसको सिलेक्शन कर लेता हूँ। तो देखो 4 नोडेड प्लेट मेरे पास यहाँ पे हो चुकी। ठीक है, ऐसे ही मुझे एक और प्लेट लेके आना है, जो कि पहला जो लाइन आपके पास है उसका मिड पॉइंट मुझे लेके चलना है। फॉर एग्जांपल जैसे इसको मैं सिलेक्शन करता हूँ यहाँ से, जैसे जो बड़ा एक आपके पास प्रोड रेज होता है ना, जैसे आप स्टेयर बनाते हो, तो स्टेयर में आपके पास एक बड़ा सा एरिया होता है, जैसे लैंडिंग में एक उसको बोलते हैं, जैसे नेम मान लो उसका, जैसे एक बड़ा सा एरिया, जैसे मान लो उसके कोई भी हम विड्थ यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये तो आपका स्लाइडिंग एंगल कंडीशन में रहेगा, ठीक है। एंगुलर है, स्लाइड स्लोप है, स्लोप यहाँ पे क्रिएशन है, ठीक है। इसको हम पैरेलल लेके चलेंगे, देन अगेन आपके पास एक स्लोप होगा। तो उसको क्रिएशन करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक नोड में यहाँ से सिलेक्शन करता हूँ, दूसरा नोड मेरे पास यहाँ पे गिवन है, तीसरा देखो यहाँ से सिलेक्शन करता हुआ मैं इसको ले आता हूँ, ये मेरे पास है थर्ड और ये मेरे पास होगा फोर्थ, ठीक है। तो एक मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। अब आपको फिर से यहाँ पे एक लैंडिंग क्रिएट करना है, वही विद द हेल्प ऑफ अगेन नोड्स। अभी देखो कनेक्शन करने के लिए सेम मेथड है, नोड से नोड को आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। वही प्लेट आपके पास यहाँ पे गिवन है, सिलेक्शन मैंने किया फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, इसको मुझे यहाँ पे थर्ड नोड लेना है और ये हो गया आपके पास फोर्थ। तो देखो कुछ इस तरीके से आपके पास लैंडिंग रहेगी, ठीक है। तो ये स्टेयर केस अभी हमने डिज़ाइन किया। अभी देखो
इसी स्टेयरकेस को जैसे मान लो पूरे स्ट्रक्चर पे दिखाना है, तो पूरे स्ट्रक्चर पे करने के लिए क्या करना होगा कि आपके पास एक ऑप्शन आता है ऐड बीम करने का। ठीक है, जैसे मान लो बीम आपको दिखाना है तो हमें कैंटिलीवर बीम यहाँ पे दिखाना चाहिए। तो कैंटिलीवर बीम का यूज़ किस तरीके से करना है, देखो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है ऐड बीम्स, और मुझे कैंटिलीवर बीम यहाँ पे बनाना है, तो मैंने एक बीम यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, मतलब यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब पूरे स्ट्रक्चर को दिखाने के लिए आपके पास एक ऑप्शन आता है डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर, यानी कि जो कुछ भी हमने अभी हाइड किया था वो यहाँ पे शो हो चुका है। जैसे फ्रंट में देखो तो ये देखो कुछ इस तरीके से आपके पास एक स्ट्रक्चर है, मैंने यहाँ से शुरू किया, ये कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे शो होगा। ठीक है, ऐसे ही मान लो इस वाले को जो नोड्स हैं, जैसे आगे मान लो आपको स्टेयर बनाना है या फिर कुछ डिस्टेंस आपको लेके चलना है, जैसे मान लो कोई भी डायरेक्शन में आप स्लैब वगैरह क्रिएट करें तो उसका भी एक आपके पास मेथड होता है, राइट। जैसे मान लो मैं नोड को सिलेक्शन करता हूँ, यहाँ पे कोई भी मेरे पास 3 नोड हैं। ठीक है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन पेस्ट नोड्स, कोई भी एक डायरेक्शन है z डायरेक्शन में, उसको हम लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3D में मैं इसको लेके आता हूँ, ये 3 नोड्स आपके पास रहेंगी, इन तीनों को मुझे कॉपी करके z डायरेक्शन में आगे बढ़ा देना। किसके लिए, जैसे आपको स्लैब आगे डालनी है, जिसको आप हिंदी में छज्जा बोलते हो, बालकनी हमें क्रिएशन करना है, तो वो उसका मेथड आपको समझना है। तो यहाँ पे ऑप्शन आता है आपके पास नोड्स कर्सर, नोड कर्सर से जैसे मैंने इस वाले नोड को सिलेक्शन किया। ठीक ऐसे ही कंट्रोल आप प्रेस करोगे तो दूसरा नोड आपके पास यहाँ पे है, तीसरा नोड आपके पास यहाँ पे, 3 नोड यहाँ पे है, और तीनों ही नोड को मुझे राइट क्लिक करके कॉपी करना है। देन अगेन यू हैव टू क्लिक, आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ पे पेस्ट नोड। कितना करना है, z डायरेक्शन में चलना है, कितना मीटर चलना है, 3 मीटर मैंने यहाँ पे लिखा, ओके आप कर दीजिए। 3 मीटर हम यहाँ पे आए, तीनों ही डायरेक्शंस आपके पास यहाँ पे गिवन है। अब ऐसे मान लो जो भी स्ट्रक्चर हमने बनाया, तो देखो एक नोड हमने ये क्रिएशन किया था ना, अब इनको यहाँ से बीम बनाते हैं। जैसे कैंटिलीवर बीम बनाना है, स्ट्रक्चर में कैसे ऐड करना है, क्लिक आपने किया पहला, यहाँ पे देखो एक बीम तो आपका ये हो गया। ठीक है, ऐसे एक स्ट्रक्चर से दूसरा आपके पास ये नोड आगे है, मुझे बीम एक्सटेंड करना है। ठीक है, तो मैं वही यहाँ पे बीम क्रिएट कर रहा हूँ, देखो बिल्कुल इसके साथ लगता हुआ यहाँ पे क्रिएशन हो गया। ठीक है, ये तो हो गया आपका कैंटिलीवर बीम हो गया एक तरीके से, और ये आगे बालकनी के लिए हमने बीम यहाँ पे लगा दी। ठीक है, सपोर्ट आपके पास यहाँ पे गिवन है। अब देखो ये सब मॉडलिंग करने के बाद जैसे मान लो मेरे को स्लैब क्रिएट करना है, तो स्लैब क्रिएशन करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन आता है यहाँ पे, देखो जैसे प्लेट है, प्लेट आप यहाँ पे ऐड करोगे तो देखो यहाँ से तो सिलेक्शन होगा 3 नोडेड। ठीक है, जैसे ज्योमेट्री में आते हैं, प्लेट मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्वाड्रिलेटरल मुझे प्लेट चाहिए। ठीक है, मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे इस वाले पोर्शन को अभी मैं छोड़ देना है, क्योंकि ये बाहर तो होगा नहीं, तो मैं डायरेक्ट फर्स्ट मैंने यहाँ सिलेक्शन, सेकंड दिस इज माय थर्ड नोड, और एक हम लास्ट सिलेक्शन यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, अभी जैसे मान लो इनको करना है तो हम डायरेक्ट, क्या तो आप छोटे छोटे पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो इसको। ठीक है, या फिर हम कंप्लीट अगर लार्ज पार्ट में लेके आए तो भी हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक नोड यहाँ से हुआ, दूसरा नोड मैंने इसको स्टार्ट किया, ये मेरा 3rd पॉइंट लगाया, और ये मेरे पास यहाँ पे गिवन है 4th पॉइंट। तो देखो इस तरीके से हमने प्लेट यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, जैसे मान लो रूफ बनाना है, सरफेस है, तो वो काम हमने किया, लेकिन इसको मैंने अभी ओपन किया। इसका तरीका कुछ अलग होगा कि किस तरीके से आपको यहाँ पे करना है, फिर इसको ओपन रखना चाहते हो, वो सारी चीज़ें अभी हमें यहाँ पे देखनी है। अभी देखो इतना हमने किया ना, अब मान लो यही काम हमें ऊपर भी करना होगा। जैसे ये तो क्या है कि सिंगल स्टोरी बना, मतलब ग्राउंड फ्लोर आपका क्रिएट हुआ, फर्स्ट फ्लोर आपको बनाना है, सेकंड बनाना है, थर्ड बनाना है, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम कितना क्रिएट करना चाहें। तो देखो बार बार यही काम करने से अच्छा है कि हम क्यों ना इस कंप्लीट मॉडल को एक ही बार टॉप फ्लोर तक ले जाएं, कॉपी कर लें। ठीक है, जैसे मान लो ये कंप्लीट आपके पास स्ट्रक्चर यहाँ पे है ना, मैं मान लो यहाँ पे आ जाता हूँ बीम कर्सर पे, और जो कुछ भी आपने बनाया उसको मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ। ठीक है, कंप्लीट बीम आपका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ, और मैं आता हूँ यहाँ पे ट्रांसलेशनल रिपीट पे। जैसे मैंने बताया ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपको कॉपी करना है, किस तरीके से करना है, वो सारी चीज़ अभी हमें यहाँ पे देखनी है। तो ट्रांसलेशनल रिपीट पे कॉपी करते हो तो देखो डायरेक्शन आपके पास कौन सी रहेगी, वाई डायरेक्शन में मुझे करना है, यानी कि ऊपर की तरफ कॉपी करना है, तो डायरेक्शन क्या रहेगी, वाई। ठीक है, हाइट लेके आनी है ना, तो वाई में किया, कितना कॉपी करना चाहते हो। तो दूसरा इसके अलावा आपसे यहाँ पे पूछा गया है डिफ़ॉल्ट स्टेप स्पेसिंग। इसका मतलब क्या है कि पहले फ्लोर से जो दूसरा फ्लोर है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो देखो यहाँ से और यहाँ तक हमने हाइट 3 मीटर ली थी, तो जाहिर सी बात है आपके पास हाइट कितना रहेगा यहाँ पे 3 मीटर। तो हाइट मैंने रखा 3 मीटर। अब बिल्डिंग को कितना कॉपी करना है, जैसे मान लो मुझे 6 स्टोरी बनानी है,
7 बनाना है, तो मैंने देखो 3 3 3 इस तरीके से यहाँ पे 7 पे क्लिक किया। आपको 2 बनाने हैं, 3 बनाने हैं, 4 बनाने हैं, उस तरीके से हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने 7 स्टोरी मुझे यहाँ पे लेके चलना है, और इतना करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है, डायरेक्ट आप ओके पे क्लिक कर दीजिए। राइट, फॉर एग्जाम्पल 7 स्टोरी मैंने यहाँ पे क्रिएट किया 3 3 3 3 मीटर पे। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ ओके। तो देखो कंप्लीट आपका बिल्डिंग यहाँ पे गिवन है ना, 7 स्टोरी जो हमने बनाया वो आपका यहाँ पे एज इट इज़ आ चुका। ठीक है, जैसे हाई राइज अपार्टमेंट बनाना है तो भी आपके पास यहाँ पे मेथड है। ठीक है, अभी जैसे आप इनको रेंडरिंग करके देखें तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है 3D रेंडर। देखो ज़रा, 3D रेंडर में सिर्फ आपको यही दिख रहा है, यानी कि आपने जो नीचे का पोर्शन था जिसपे आपने स्लैब मेंशन किया था, सिर्फ वही आपको दिख रहा है, स्टेयर आपको दिख रहा है, बाकी के जो पोर्शन थे वो आपको नहीं दिख रहे। ठीक है, जैसे मान लो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक तरीके से जो नोड्स हमने लगाए थे सिर्फ वही आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, बाकी प्लेट्स आपको नहीं दिख रही, सरफेस आपको नहीं दिख रहा, स्टेयर नहीं दिख रही, रूफ नहीं दिख रहा, फ्लोर आपको शो नहीं हो रहा। तो इन सब चीज़ों को अभी आपको विजिबल कराना है। तो ये जो मॉडलिंग है किस तरीके से करनी है, अब जैसे प्लेट कर्सर को हम यूज़ करेंगे। प्लेट हमने बनाया था तो जैसे मैंने बताया कि नोड को सिलेक्शन करने के लिए नोड कर्सर होता है, बीम को सिलेक्शन करने के लिए आपके पास होता है बीम कर्सर। ठीक है, ऐसे ही तब आप प्लेट को सिलेक्शन करोगे तो उसके लिए प्लेट कर्सर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे सिलेक्शन करोगे, गिवन है यहाँ पे प्लेट कर्सर, और प्लेट कर्सर को जैसे आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से सिलेक्शन कर लो। देखो कंप्लीट प्लेट यहाँ पे गिवन है। अब यही प्लेट मुझे क्या करना है, ट्रांजिशनल रिपीट करना है। कितने स्टेप हैं, स्पेसिंग कितनी है, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे डिपेंड करेंगी। ठीक है, जैसे ट्रांसलेशनल रिपीट पे मैंने क्लिक किया, डायरेक्शन वाई, स्पेसिंग मुझे रखना है कितना 7, और मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स मुझे 7 रखने हैं, और स्पेसिंग मुझे लेके चलना है 3। ठीक है, क्योंकि मैंने बिल्डिंग कितना बनाया था, 3 3 मीटर पे था ना, टोटल जो फ्लोर थे वो आपके पास 7 हो गए। तो इस तरीके से मैंने किया इसको ओके। ओके करोगे तो अब ज़रा देखो, अब रेंडरिंग करके देखें तो अभी देखो रेंडरिंग करोगे तो कंप्लीट आपके पास 7 फ्लोर्स यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं। ठीक है, अब ये 7 फ्लोर विजिबल हुए। ठीक, अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, बीम और कॉलम के भी जो सेक्शंस हैं, कौन कौन सा मटेरियल है, ठीक है, कौन सा आपके पास उसका क्रॉस सेक्शन है, वो सारी चीज़ें डिफाइन करना है। ठीक है, तो स्लैब सेक्शन अभी हमने यहाँ पे क्रिएट किया। उसी बीम और कॉलम के बारे में मुझे ऐड करना है, उनकी क्या थिकनेस रहेगी, वो सारे सेक्शंस आपको देखने हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ जनरल। जनरल पे आपके पास एक ऑप्शन आता है यहाँ पे डिफाइन। ठीक है, जैसे आप डिफाइन पे क्लिक करोगे तो देखो डिफाइन में जैसे सर्कल पे काम करना, रेक्टेंगल, जैसे मान लो मुझे बीम कॉलम रेक्टेंगल में चाहिए तो रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। और ठीक है, अब कुछ ना कुछ आपको सेक्शन यहाँ पे रखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ZD यहाँ पे गिवन है, YD यहाँ पे गिवन है, तो मैं इक्वल ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे 0.35 का आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, 0.35 मीटर, और ठीक ऐसे ही 0.35 मीटर के दोनों क्रॉस सेक्शन मैंने यहाँ पे रखे। मटेरियल आपके पास यहाँ पे कंक्रीट है, इसको मैं कर देता हूँ वेट। तो एक सेक्शन मैंने बनाया एक मटेरियल से। ठीक ऐसे ही मान लो मुझे कॉलम के लिए यहाँ पे बनाना है 0.45। ठीक है, कॉलम की थिकनेस बीम के कंपैरिजन में थोड़ी सी मैक्सिमम मुझे लेके चलना है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ 0.45। अगेन टैब मैंने प्रेस किया 0.45। ठीक है, अगेन आप इसको यहाँ पे कर दीजिए ऐड। तो देखो ऊपर जो 35 गिवन है, 0.35 इंटू 35, ये क्रॉस सेक्शन आपका रहेगा बीम का, और कॉलम का जो क्रॉस सेक्शन है वो रहेगा आपका 0.45 इंटू 0.45। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, असाइन करना है, लेकिन उससे पहले आपको स्लैब की थिकनेस भी रखनी होगी। ठीक है, जैसे स्लैब की थिकनेस के बारे में फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ऑप्शन आते हैं ना, जैसे नीचे टी है, ट्रेपेजॉइडल है। ठीक है, एक ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे थिकनेस, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। थिकनेस पे आपने क्लिक किया, यहाँ से जो भी आपके पास प्लेट गिवन है उस प्लेट का थिकनेस मुझे यहाँ पे लेके आना है। तो प्लेट के थिकनेस के लिए किस तरीके से यहाँ पे वैल्यू आपको मेंशन करना है, उन सारी चीज़ों को समझना है। फॉर एग्जांपल मुझे जो थिकनेस यहाँ पे लेके चलना है, मैं 0.125 लेके आता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो किस तरीके से उसको ऐड करना है वो सारी चीज़ें अभी आपको देखना है। उसके लिए सिंपल है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया 0.125 आप यहाँ पे लिख दीजिए। इसके बाद मुझे ऐड पे क्लिक कर देना है। तो देखो 3 सेक्शन आ गए, यहाँ से करते हैं इसको क्लोज। सबसे ऊपर वाला जो मेरा कौन सा है, बीम का है, तो जो भी बीम्स होंगी आपकी अलग अलग डायरेक्शंस में वो सारी चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। रेक्टेंगल का सेक्शन यहाँ पे गिवन है और थिकनेस का सेक्शन भी यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अभी हमें ये देखना है कि इनको असाइन किस तरीके से करना है। जैसे जो बीम है उनके डायरेक्शन कहाँ कहाँ पे होंगी। देखो बीम आपका हमेशा हॉरिजेंटल है, कोई वर्टिकल मेंबर तो है नहीं। ठीक है, हॉरिजेंटल रहेगा तो जाहिर सी बात है हॉरिजेंटल आपके पास कौन कौन सी यहाँ पे डायरेक्शन है, एक एक्स है और एक जेड है।
तो मैं इसको सिलेक्शन करके यहाँ पे सेलेक्ट में आता हूँ। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है बीम पैरेलल टू एक्स में जितनी भी बीम है उसको मैंने सिलेक्शन किया। ठीक ऐसे ही ये तो एक्स डायरेक्शन की हो गई। और ऐसे ही मान लो मुझे जेड डायरेक्शन में भी लेके आना है, तो जेड डायरेक्शन में जो बीम है उनको भी सिलेक्शन किया। तो देखो मैनुअल सिलेक्शन ना करते हुए मैं यहाँ पे मतलब मेथड है कि डायरेक्ट आप सभी प्रॉपर्टीज़ को एक साथ यहाँ पे असाइन कर सकते हो अलग अलग बीम को ना सिलेक्शन करते हुए। आप सिलेक्शन आप कर लेते हो तो देखो यहाँ पे आपके पास असाइनमेंट मेथड में आता है असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, और यहाँ से आपको क्लिक कर देना है असाइन। ठीक है, तो जो भी आपके पास बीम था वो यहाँ पे क्या होगा, असाइन आएगा। जैसे आपके पास नोटिफिकेशन आता है द असाइनमेंट मेथड यू हैव चूजन इज असाइन टू सिलेक्टेड बीम, डू यू वांट टू प्रोसीड, आपको यहाँ पे कर देना है यस। तो जो भी बीम थी वो आपकी असाइन हो चुकी। ठीक है, ऐसे ही मुझे अब कॉलम का सेक्शन यहाँ पे असाइन करना है। तो कॉलम तो आपका वाई में था ना, मैं यहाँ से कॉलम को सिलेक्शन करता हूँ, उसका जो भी क्रॉस सेक्शन मैंने रखा 0.45 इंटू 0.45। अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन सेलेक्ट, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है बीम पैरेलल टू वाई। तो कॉलम आपका वाई में था, वाई को मैंने सिलेक्शन करके असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, यहाँ पे मैंने कॉलम को असाइन कर दिया। ठीक है, अभी देखो बीम और कॉलम का क्रॉस सेक्शन आपका यहाँ पे अप्लाई हो चुका। अब थिकनेस वाला जो मेथड है यहाँ पे कि जो स्लैब है उसकी प्रॉपर्टी कैसे असाइन करनी है, वो हम डायरेक्ट बिना किसी सिलेक्शन मेथड के भी असाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टैडप्रो जो है वो डायरेक्ट यहाँ पे असाइनिंग मेथड क्रिएट कर लेता है। सिंपल कैसे करना है, सेलेक्ट आपको करना है यहाँ पे प्लेट थिकनेस, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है असाइन टू व्यू, यानी कि जो दिख रहा है उस पर असाइन कर दीजिए। ठीक है, असाइन मैंने किया, डू यू वांट टू प्रोसीड, यस। अभी देखो सब चीज़ें यहाँ पे असाइन हो चुकी। चेक करना चाहते हैं कि असाइन हुई है या नहीं हुई, उसके लिए आप यहाँ पे आओ। 3D रेंडरिंग अगर हम करके देखें तो देखो यहाँ पे कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, जैसे मान लो इधर से देखना चाहते हो तो देखो जो आपने स्टार्टिंग में जो बीम्स यहाँ पे एक्सटेंड किए थे वो सारी चीज़ें आपको दिख रहे हैं आगे की तरफ। ये आपके पास स्टेयर्स यहाँ पे बनी हुई हैं हर एक एक। ठीक है, और बीम्स यहाँ पे बने हुए हैं, कॉलम्स यहाँ पे बने हुए हैं, आप कुछ इस तरीके से चेक कर सकते हो। ठीक है ना, अभी जैसे मान लो आपको यहाँ पे कॉलम लगाना है तो लगा सकते हैं, लेकिन मैंने बताया जैसे स्टार्टिंग में बीम आपके पास कौन सा रहेगा, कैंटिलीवर। तो ये सभी जो बीम थे ये कैंटिलीवर बीम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जितने भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं एक दूसरे से कनेक्ट होते हुए। ठीक है ना, इसको यहाँ से मैं कर देता हूँ अभी सेव मैंने किया। अभी देखो क्रॉस सेक्शन हमने अप्लाई कर दिया, बीम का कर दिया। बीम का क्या था 0.35 इंटू 35 क्रॉस सेक्शन, कॉलम का था 0.45 इंटू 0.45, और प्लेट की जो थिकनेस थी वो 0.125 मीटर हमने रखी थी। अब इतना सब करने के बाद बिल्डिंग पे नीचे क्या होता है आपका, जैसे सपोर्ट हमें लगाने हैं, तो सपोर्ट का तरीका क्या है, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, अगेन आपको जनरल पे क्लिक करना है। जैसे देखो यहाँ पे मिलेगा सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट हमें क्रिएट करना है। क्रिएट पे मैंने क्लिक किया, फिक्स सपोर्ट आपको लेके आना है, इसको आप ऐड कर दीजिए। यहाँ पे गिवन है सपोर्ट टू। अब देखो जो सपोर्ट आपने लगाया है वो बिल्डिंग का फिक्स सपोर्ट हम चाहते हैं, अप्लाई कैसे करना है वो पूरा प्रोसेस है। ठीक है, तो सपोर्ट तो देखो आपका नीचे रहेगा, जितने भी नोड्स पॉइंट हैं उनको, जितने भी मतलब नोड हैं उन पे आपको क्या करना है, असाइन कर देना है। सिलेक्शन करने के बाद देखो ऐसे एक एक करोगे तो टाइम लगेगा। मैं इसको कुछ फ्रंट व्यू में लेके आता हूँ। पॉजिटिव जेड से अगर हम देखें तो नीचे जहाँ जहाँ आपके नोड्स, जैसे मुझे सिर्फ यहाँ लगाना है ना नीचे। ठीक है, देखो जितने नोड्स थे सिलेक्शन हो गए। 3D में देखना चाहते हो 3D में आप देखो, ये देखो जितने भी नोड थे सिलेक्ट हो गए। मैंने यहाँ पे करना है असाइन टू सिलेक्टेड नोड्स, यू हैव टू क्लिक ऑन असाइन, इसको कर दीजिए यस। तो जितने भी सपोर्ट थे देखो सारे आपके यहाँ पे असाइन हो चुके। अब इसके बाद आपको क्या करना होता है, लोड एंड डेफिनेशन में आपके आके जो बिल्डिंग के ऊपर लोड्स हैं वो आपको अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो कौन कौन से लोड्स यहाँ पे लगेंगे, जैसे डेड लोड होगा बिल्डिंग का, लाइव लोड रहेगा, और एक हम फ्लोर लोड भी यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। इसके अलावा जैसे सिस्मिक डिज़ाइन करना है तो आप सिस्मिक एनालिसिस भी यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, बिल्डिंग की हाइट के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो विंड लोड आपको लगाना है तो हर एक अलग अलग इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग भी आपको विंड लोड अप्लाई करना है। तो किस तरीके से करना है लोड एनालिसिस, जैसे यहाँ पे डेफिनेशन में तो पहले तो हम अप्लाई करेंगे, देन उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे। तो जैसे मैंने क्लिक किया लोड एंड डेफिनेशन, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है लोड केस डिटेल्स। लोड केस डिटेल पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है ऐड डिटेल्स, यानी कि कौन कौन सी डिटेल्स आपको ऐड करनी है वो सारी चीज़ें अभी हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि कौन कौन से लोड होंगे, डेड लोड रहेगा, लाइव लोड रहेगा, और बिल्डिंग का फ्लोर लोड रहेगा। हाइट यहाँ पे अच्छी है, अपार्टमेंट है तो हम विंड लोड भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे कोड्स हैं उनके बिहाफ पे बिल्डिंग की हाइट कितने मीटर से ऊपर हम विंड लोड कैलकुलेशन कर सकते हैं, कौन से सिटी में आपकी बिल्डिंग है, वो सारी चीज़ें हमें देखना है। इसके अलावा बिल्डिंग पे सिस्मिक लोड यानी कि अर्थक्वेक लोड भी हम अप्लाई करेंगे कि जो बिल्डिंग आपने बनाया वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है या नहीं है।
तो देखो उनके लिए डायरेक्ट लोड के इस डिटेल में ना आके सबसे पहले डेफिनेशंस में जाते हैं। ठीक है, जैसे डेफिनेशन में मैंने बताया अर्थक्वेक लोड लगाना है, तो उसका यहाँ पे आपको नेम मिलेगा सिस्मिक डेफिनेशंस। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे ऐड का पैनल आता है, ऐड आपको कर देना है। अभी ऐड में देखो सिस्मिक पैरामीटर्स यहाँ पे गिवन है, तो टाइप कौन सा लेके रखना चाहते हो। तो जैसे इंडिया में अगर हम बिल्डिंग है तो उसके दो कोड्स यहाँ पे गिवन है, इंडियन IS 1893 1984, दूसरा 1893 2002 to 5, ये आपके कोड्स के बिहाफ है यहाँ पे। ठीक है, जैसे मान लो इंडिया में अगर आपकी बिल्डिंग नहीं बन रही, जैसे अल्जीरिया में बन रही है, कनाडा में बन रही है, तो कैनेडियन कोड आपका होगा, चाइनीज़ कोड आप लगा सकते हो, कोलंबियन का कोड यहाँ पे गिवन है, IBC का भी कोड है, जैपनीज़ भी है, UBC भी है। तो काफ़ी सारे कोड्स के कॉम्बिनेशंस यहाँ पे है, जो आपको अप्लाई करना है वो हम इजीली यानी कि एरिया के अकॉर्डिंग आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। तो मैंने जैसे इंडिया के लिए 2002 कोड मुझे लेके आना है, तो मैं इसको सिलेक्शन करता हूँ यहाँ पे, इंडियन IS 1893 2002 to 2005। आप यहाँ पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद देखो पैरामीटर्स चेंज हो गए और यहाँ पे आपके पास आता है इंक्लूड 1893 पार्ट 4। जैसे मान लो उसको इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है, एक्सीडेंटल लोड लेके आना है, तो वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। अभी देखो इनके बारे में जो थ्योरेटिकल पोर्शन है कि रेस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर क्या होता है, रॉक एंड सोयल साइड फैक्टर, ये लाइव सेशन में काफ़ी अच्छे से डिटेल में बताए गए हैं कि डंपिंग रेशियो क्या है, स्ट्रक्चर का टाइप कैसे फाइंड आउट करना है, हर एक डायरेक्शन में PZ PX की वैल्यू क्या रहेगी, ग्राउंड लेवल कैसा है, स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा अगर वेट आते हैं और कैसे कैलकुलेशन करना है, मैनुअल लोड किस तरीके से अप्लाई है, मैनुअल कैलकुलेशन विद फॉर्मूला बहुत ही डिटेल में बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो हम इसको डायरेक्ट अप्लीकेशंस यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो जैसे प्रॉपर्टी ऐड करना है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आता हूँ जनरेट। ठीक है, थ्योरेटिकल पोर्शन अभी हमने नहीं करना। जनरेट पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है डिफाइन IS 1893 2002, उसका इनपुट आपको रखना है। तो जोन फैक्टर है, जोन फैक्टर में आपके पास दो चीज़ें हैं, पहला सिटी के अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हो या फिर जोन के अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, मान लेते हैं मैं 5th जोन यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। जैसे जोन के अकॉर्डिंग लेके आना है, जोन मेरा रहेगा 5th। ठीक है, जिसकी जो Z कैटेगरी है, जो Z फैक्टर है वो गिवन है 0.36, कंसिस्ट यहाँ पे कर रहा है। अब आपसे पूछा गया रेस्पॉन्स रिडक्शन यहाँ पे क्या है, रेस्पॉन्स SMRF में रखता हूँ। ये है क्या SMRF? ठीक है, जैसे स्पेशल RC मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम्स हैं। इसके अलावा आप ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करोगे तो काफ़ी सारे ऑप्शन है, डक्टाइल शेयर वॉल है। ठीक है, इसके अलावा मेजेंडरी वॉल बिल्डिंग है, OMRF है, यहाँ पे गिवन है, कॉन्सेंट्रिक ब्रेसिस है, SMRF विद एसेंट्रिक बेसिस, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। तो इनके बारे में डिटेल थ्योरेटिकल पोर्शन लाइव सेशन में आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। राइट, इंपॉर्टेंस फैक्टर क्या होना चाहिए बिल्डिंग का, जैसे जनरल बिल्डिंग बना रहे हो या फिर कोई इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, जैसे रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, स्कूल की है, इसके अलावा अदर कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग है, जिसमें मान लो कुछ ही टाइम पे भीड़ वहाँ पे रहती है और बाकी जगह पे मतलब क्राउड नहीं है, तो उन सारे अलग अलग केसेस वहाँ पे गिवन है। राइट, तो हमें डायरेक्ट यहाँ पे लेना है, ज़्यादा डिटेल में ना चलते हुए डायरेक्ट हम यहाँ पे कैलकुलेशंस लेते हैं। सोयल टाइप में यहाँ पे मीडियम सिलेक्शन कर लेता हूँ और मैं डायरेक्ट इसको यहाँ पे जनरेट कर देता हूँ। राइट, बिल्डिंग है वो मेरी मीडियम सोयल पे है। स्ट्रक्चर टाइप पे मेरा RC फ्रेम बिल्डिंग, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ जनरेट। तो देखो उसके अकॉर्डिंग जोन फैक्टर आ गया, रेस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर यहाँ पे आ गया, इंपॉर्टेंस फैक्टर 1 आया, 2 आया, 1 जो स्ट्रक्चर का टाइप है, डैम्पिंग रेशियो 5 कैसे आया, डिटेल थ्योरेटिकल पोर्शन है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलेज। अभी जैसे कुछ पैरामीटर्स और वैल्यू यहाँ पे ऐड हुआ है, देखो कोड्स के बिहाफ पे सारी वैल्यू यहाँ पे आ गई। डैम्पिंग रेशियो यहाँ पे गिवन है, जैसे चेंज करना चाहते हो डैम्पिंग रेशियो को, मैंने रखा 0.05। किस तरीके से रखा है इसका भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, सिलेक्शन करने के बाद मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे ऐड आपने किया, सिस्मिक लोड देखो यहाँ पे आपका अप्लाई हो चुका। आपसे पूछा गया यहाँ पे जो सेल्फ वेट फैक्टर है, वो सेल्फ वेट फैक्टर है, डायरेक्ट आपको यहाँ पे 1 लेके चलना है, इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ऐड किया तो यहाँ पे आया। अभी जैसे मेंबर वेट भी आपको अप्लाई करना है, तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे क्लिक किया मेंबर वेट, देन आपसे लोड टाइप के बारे में पूछा गया, यूनिफॉर्मली मैं यहाँ पे सिलेक्शन कर लेता हूँ। ठीक है, दूसरा यूनिफॉर्मली के अलावा कौन सा है, वो सारी चीज़ें आपको देखना है। इसके अलावा जैसे जो वेट है वो कैसे लेना है, स्टार्टिंग डिस्टेंस क्या रहेगी, एंडिंग डिस्टेंस क्या है, तो किस तरीके से निकालते हैं। यूनिफॉर्मली लेना है तो मेरी जो बीम है उसका क्रॉस सेक्शन रहेगा और जो यूनिट वेट है आपका कंक्रीट का, उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो मेरे पास डायरेक्ट वैल्यू है, डायरेक्ट वैल्यू जैसे मान लो अभी मैं कैलकुलेशन करता हूँ 0.35 इंटू 0.35, और जो वैल्यू रहेगा यहाँ पे, जैसे वेट मैं यहाँ पे रख लेता हूँ अभी 3.0625, आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिए अकॉर्डिंग टू योर कैलकुलेशंस 3.0625। देन यू हैव टू क्लिक एन ऐड बटन और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्लोज। अब जो यूनिफॉर्मली लोड आपको यहाँ पे लगाना है,
सिलेक्शन में इसको करता हूँ, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है सेलेक्ट, देन यू हैव टू क्लिक ऑन बीम पैरेलल टू एक्स एंड यू हैव टू क्लिक ऑन अगेन सेलेक्ट बीम पैरेलल टू जेड डायरेक्शन। ठीक है, दोनों ही डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली लोड लगेगा। आपको यहाँ पे सिंपल क्या करना है, असाइन टू सिलेक्टेड नोड्स एंड अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन असाइन, और मैं इसको कर देता हूँ यस। तो देखो यूनिफॉर्मली लोड मैंने यहाँ पे लगाया 3.0625 का, जो यहाँ पे अप्लाई किया, किस तरीके से कैलकुलेशन है वो सारी चीज़ें अभी हमने देखा। अभी मुझे विंड लोड लगाना है तो इसकी कुछ ना कुछ इंटेंसिटी रहेगी, मुझे विंड लोड पहले ऐड करना है अलग अलग टाइप्स के अकॉर्डिंग। सिलेक्शन मैंने किया, ऐड आप यहाँ पे करते हो तो एक तो हो गया टाइप 1, मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्लोज। ठीक है, ऐसे ही अब विंड 1 जो है उसको मैं सिलेक्शन यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, सिलेक्शन करने के बाद देखो यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आता है, एक पैनल आपके पास यहाँ पे आया। पैनल में आपको ये देखना है कि आप जो इंटेंसिटी यहाँ पे डिफाइन करोगे, बेसिकली विंड में यही तो होता है, जैसे जैसे बिल्डिंग की हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे ही आपकी इंटेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास एक कोड गिवन है, जैसे इंटेंसिटी वर्सेस हाइट, तो कितनी इंटेंसिटी होगी, किस हाइट पे कितनी विंड की इंटेंसिटी है, कितनी स्पीड है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है। तो दो तरीके हैं, पहला कस्टम से आप डिफाइन कर लो या फिर कुछ कोड्स वैल्यूज है। उसके अलावा आप यहाँ पे ASC 7 के बिहाफ पे भी जो कैलकुलेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस कंप्लीट पैनल में कॉमन डेटा आपके पास गिवन है 2010 के बिहाफ पे। अगर हम कैलकुलेशन करें, बिल्डिंग क्लासिफिकेशन कैटेगरी, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, कौन कौन से लोड्स यहाँ पे लगेंगे। ठीक है, बेसिक विंड स्पीड कौन सी कैटेगरी में क्या होगा, एक्सपोजर कैटेगरी आपकी क्या होगी, स्ट्रक्चर का टाइप, जैसे यहाँ पे बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स है जिसमें ओपन साइन होंगे, लेटेस्ट फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हो, ट्रस टावर पे कर रहे हो, तो इनके बिहाफ पे कैसे एक्सपोजर आपको फाइंड आउट करना है, कैटेगरी कैसे दिखानी है, विंड की स्पीड कैसे मेंटेन करनी है, दूसरा जो क्लासिफिकेशन कैटेगरी कैसे लेके आनी है, तो ये भी डिटेल में वहाँ पे है क्लासेस में, लाइव क्लासेस में, वहाँ पे आप देखिए। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कोई भी एक वैल्यू आप यहाँ पे मेंशन कर लो, जैसे मैंने रखा 44 मीटर पर आवर की बजाय मैं इसको मीटर पर सेकंड ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो 44 के बजाय मैंने 45 रखा, 45 मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग जो स्पीड है वो यहाँ पे फ्लो करेगी। एक्सपोजर कैटेगरी मैंने रखा 20, स्ट्रक्चर टाइप मेरे यहाँ पे बिल्डिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, और कैटेगरी क्लासिफिकेशन में 4 कैटेगरी हैं जिसको मैं सेकंड कैटेगरी में रखता हूँ मेरी बिल्डिंग को। ठीक है, इतना करने के बाद आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। अप्लाई करोगे देन यू हैव टू क्लिक ऑन मेन बिल्डिंग डेटा, कि जो बिल्डिंग है उसका मेन डेटा भी तो आपको चेंजेस करना पड़ेगा, उसमें भी कुछ ना कुछ जो इनपुट्स हैं वो मेंशन करने होंगे। ठीक है, जैसे जो मेन बिल्डिंग डेटा है, जैसे मान लो बिल्डिंग की हाइट आपके पास कितनी होनी चाहिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इंटेंसिटी यहाँ पे बढ़ेगी। ठीक है, जैसे मान लो जो बिल्डिंग की हाइट है इसको मैं लेके आता हूँ यहाँ पे मीटर में, और कैटेगरी के अकॉर्डिंग मान लो मैं 15 मीटर इसको मान लेता हूँ, या फिर 16 मीटर, 20 मीटर, जो भी आपको वैल्यू यहाँ पे मेंशन करनी है कर सकते हैं। आपसे पूछा गया बिल्डिंग के लेंथ यहाँ पे कितना है, लेंथ जो हमने 12 रखी थी वो यहाँ पे गिवन है। ऐसे ही जो आपके पास लेंथ है नॉर्मल डायरेक्शन टू विंड जिधर से फ्लो होगा वो भी मैंने यहाँ पे 12 रखा, और यहाँ पे फिट की बजाय मुझे मीटर में लेना है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो यूनिट थी वो हमने किस में रखी थी, मीटर में। उसके बाद मैं डायरेक्ट यहाँ पे अभी अप्लाई कर देता हूँ। अब बिल्डिंग जो डिज़ाइन प्रेशर ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे मान लो जो प्रेशर मैं लेके चलता हूँ विंड वोल्ट, जो विंड वाल्ड है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको जो भी यहाँ पे हाइट है अकॉर्डिंग टू माई हाइट, कितना बिल्डिंग का हाइट होगा। ठीक है, 7 का था तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे गिवन है, कितनी कितनी इंटेंसिटी है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखो कि कितनी हाइट के अकॉर्डिंग कितनी विंड यहाँ पे फ्लो करेगी, वो सारी चीज़ें विद रिस्पेक्ट टू अपने आप कैलकुलेशंस यहाँ पे आ चुके हैं। इसको मैं कर देता हूँ अप्लाई, इसको करके ओके कर दीजिए, और ओके करने के बाद यहाँ पे देखो विंड इंटेंसिटी आपकी आ चुकी अकॉर्डिंग टू हाइट, सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ ऐड यहाँ पे। अब ऐड करने के बाद जो फैक्टर आपको लेना है यहाँ पे विंड डेफिनेशन का, उसका भी हम एक फैक्टर लेके यहाँ पे इसको कर देते हैं क्लोज। जैसे मैंने रखा 1, यू हैव टू नाउ क्लिक ऑन ऐड एंड इट्स सम क्लोज। ठीक है, एक्सपोजर था, फैक्टर था, वो मैंने रखा 1। अभी आपको एक्सपोजर यहाँ पे असाइन कर देना है। पहले सिंपल है, सिलेक्शन मैंने किया एक्सपोजर को, यू हैव टू क्लिक ऑन असाइन टू व्यू, नाउ दिस इज असाइन, यस। ठीक है, तो एक्सपोजर आपका यहाँ पे असाइन हुआ। तो देखो अभी तो हमने सिर्फ 2 ही लोड यहाँ पे डिफाइन किए हैं, अर्थक्वेक हमने किया और विंड लोड कॉम्बिनेशन, यानी कि जो विंड का लोड है विंड डेफिनेशन वो हमने किया। इसके अलावा मैंने 3 और बताए थे, जैसे फ्लोर लोड है, डेड लोड है, लाइव लोड है, उनको कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पे इनको तो कर दीजिए आप मिनिमाइज। ठीक है, जैसे लोड केस डिटेल में आना है डेड, लाइव और फ्लोर के लिए, तो लोड केस डिटेल में आए उसको मुझे यहाँ पे करना है ऐड, और ऐड करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आते हैं, जैसे प्राइमरी है, लोड जनरेशन है, डिफाइन लोड कॉम्बिनेशन, यहाँ पे सिलेक्शन करना है। जैसे डेड लोड लेके चल रहे हो, लाइव लोड लेके चल रहे हो, तो उससे पहले क्या करना होगा कि आपने अर्थक्वेक जो लगाया था ना उसका भी एक कॉम्बिनेशन है, उसको भी प्राइमरी की कैटेगरी में आपको लेके आना है।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्शन आपको करना है इसको किसमें, सिस्मिक में। सिस्मिक लोड आपने लिया, आपको नेम यहाँ पे पूछा गया, तो सिस्मिक लोड जो है उसको हम दूसरा मतलब अर्थक्वेक लोड भी होता है तो कैपिटल में मैंने यहाँ पे कैपिटल में मेंशन किया EQ यानी कि अर्थक्वेक लोड। ठीक है, सिंपल है। डायरेक्शन आपके पास यहाँ पे डिफाइन होगा, डायरेक्शन में ले लेता हूँ यहाँ पे X। ठीक, ऐसे ही जो आपका अर्थक्वेक लोड है वो मान लो मुझे Z डायरेक्शन में भी करना है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया E, क्यों मैंने यहाँ पे रखा, डायरेक्शन मैंने रखा इसको Z, तो इसको भी आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दीजिए। तो X और Z में मैंने किया। अब जो अगला लोड केस डिटेल मुझे लेके आना है वो सिस्मिक के बाद हमने विंड लोड अप्लाई किया था, तो वो भी मैं यहाँ पे विंड लोड लेके आता हूँ। ठीक है, जैसे ये आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है विंड, और इसका भी कुछ टाइटल आपको रखना है, जैसे विंड लोड मैंने रखा, डायरेक्शन मेरा X है, इसको मैं करता हूँ यहाँ पे ऐड। ठीक, ऐसे ही इसको भी मुझे Z डायरेक्शन में लेके आना है, जैसे अर्थक्वेक लिया था। ठीक, ऐसे ही मैंने इसको रखा W स्पेस Z, मैंने यहाँ पे मेंशन किया, इसको कर दीजिए ऐड। अब इसके अलावा देखो मुझे एक लाइव लोड लेना था, डेड लोड मुझे चाहिए, फ्लोर लोड चाहिए, तो मुझे यहाँ पे लेना है, सिलेक्शन मैंने किया इसको डेड लोड, जिसका कोई भी नेम आप यहाँ पे मेंशन करो, जिसको मैंने रखा यहाँ पे कैपिटल DL में, इसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ऐड कर देना। देन ऐसे ही मुझे यहाँ पे लेके आना है लाइव लोड, जिसको मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया कैपिटल LL, देन यू हैव टू अगेन क्लिक ऑन ऐड बटन। अब ऐसे ही फ्लोर लोड लेके आना, तो फ्लोर लोड यहाँ पे आपको मिलेगा रूफ लाइव के नाम से। ठीक है, देखो यहाँ पे कहीं भी इसके अलावा फ्लोर का नेम गिवन नहीं है, तो मुझे यहाँ पे सिलेक्शन कर लेना है रूफ लाइव, और फ्लोर लोड है तो इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पे FL मैंने मेंशन किया, और इसको आपको कर देना यहाँ से ऐड। अब मैं कर देता हूँ इसको क्लोज, क्योंकि जितने भी जो डिटेल्स थी वो देखो हमने यहाँ पे ऐड कर लिए। अर्थक्वेक लोड हो गया आपका, डायरेक्शन X और Z, अर्थक्वेक आपका हमेशा XZ में लगेगा। ठीक है, ऐसे ही आपके पास यहाँ पे विंड के बारे में गिवन है, तो उसका जो पोर्शन आएगा वो भी आपका बिल्कुल पेड के बिहाफ पे आएगा। देन डेड लोड, लाइव लोड और फ्लोर लोड हमने यहाँ पे लगाया। ठीक है, टोटल कॉम्बिनेशन कितने हुए, 7 डिटेल्स आपके पास गिवन है। उसके अलावा सिस्मिक है, विंड अलग है, वो चीज़ें अलग है। अभी जो अर्थक्वेक लोड है उसको मैं यहाँ पे सिलेक्शन कर लेता हूँ, क्लिक मैंने किया, EQS ऐड आप यहाँ पे करना है, और ऐड करने पर देखो काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। ठीक है, जैसे मान लो अभी अर्थक्वेक के लिए आपको सिस्मिक लोड में आना है, जिसमें फैक्टर एंड डायरेक्शन यहाँ पे गिवन है। फैक्टर गिवन है, डायरेक्शन आपके पास यहाँ पे देखो X में है, तो डायरेक्शन आपके पास यहाँ पे क्या रहेगी, X। इसको मैं कर देता हूँ ऐड, अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन क्लोज। ठीक है, ऐसे यहाँ पे EQZ को लेना है, ऐड बटन पे मैंने क्लिक कर लेते हैं, और अभी देखो पैनल यहाँ पे ओपन हुआ। सिस्मिक लोड को मैं सिलेक्शन करता हूँ, Z डायरेक्शन में मुझे लेना है फैक्टर 1, अगेन आई टू क्लिक ऑन ऐड एंड क्लिक ऑन क्लोज। तो देखो EQ से रिलेटेड हमने यहाँ पे अप्लाई किया। ठीक, ऐसे ही जैसे सिस्मिक लगाया, ठीक वही कॉम्बिनेशन हमें किसका करना है, विंड का करना है। तो मैं यहाँ से WX को सिलेक्शन कर लेता हूँ, विंड लोड इन X डायरेक्शन, सॉरी ऐड आप यहाँ पे क्लोज मतलब क्लिक करें। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा सिस्मिक लोड टाइम हिस्ट्री, नीचे विंड लोड यहाँ पे गिवन है। तो देखो एक डायरेक्शन में मुझे चलना है, फैक्टर आपका 1 यहाँ पे गिवन है, इसको मैं कर देता हूँ ऐड, और एक फैक्टर में ले लेता हूँ इसको नेगेटिव में। ठीक है, एक मैंने पॉजिटिव में रखा, एक मैंने रखा फैक्टर यहाँ पे नेगेटिव में, क्लिक मैंने किया, तो माइनस में था ये, ऐड करके मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे नीचे आओ, आपको विंड लोड लेना है कौन से डायरेक्शन में, यहाँ पे Z डायरेक्शन भी गिवन है। Z डायरेक्शन को मैंने सिलेक्शन किया, जैसे WZ है, इसको यहाँ पे क्लिक कर देना है ऐड। ऐड करने के बाद देखो वही आपके पास पैनल आएगा, और उस पैनल में आपको सिलेक्शन कर लेना है अगेन विंड लोड, डायरेक्शन यहाँ पे लेना है विंडवार्ड फेस, मैंने रखा Z, ऐड आप इसको करना है। देन अगेन फैक्टर वही विंडवार्ड फेस में मुझे एक नेगेटिव माइनस यानी कि -1 लेके चलना, नेगेटिव में लेना, ऐड मैंने किया, क्लोज आप करो। अभी देखो यहाँ पे जैसे विंड लोड आप चेक करते हुए यहाँ पे गिवन है जैसे, ठीक है, जैसे अर्थक्वेक के लोड के बारे में देखा, विंड लोड है यहाँ पे Z1 टाइप 1 कुछ इस तरीके से है, ये आपका Z1 रहेगा मतलब नेगेटिव में है, देन ये आपका पॉजिटिव है। ठीक है, ऐसे विंड आपका यानी कि चारों तरफ से बिल्डिंग पे हमने लोड यहाँ पे अप्लाई कर दिया हर एक कॉर्नर में। ठीक, ऐसे ही मुझे यहाँ पे क्या करना है, जो बिल्डिंग का डेड लोड वैल्यू है वो भी मुझे यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है, जैसे डेड लोड पे मैं क्लिक करता हूँ, ऐड बटन पे मैंने क्लिक किया, तो देखो बिल्डिंग का खुद का सेल्फ वेट फैक्टर यहाँ पे रहेगा, ऐड करके हम इसको कर देते हैं क्लोज। इसको यहाँ से कर दीजिए सेव। अभी ऐसे ही मैंने क्या करना है, इसका तो डेड लोड का तो सेल्फ वेट हमने अप्लाई किया। ठीक, ऐसे ही जो आपके पास यहाँ पे गिवन है लाइव लोड है, उसको मुझे यहाँ पे ऐड करना है। ऐड मैंने किया, तो देखो लाइव लोड आपका किस में लगेगा, सिर्फ फ्लोर के केस में लगाना है। फ्लोर लोड को मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और फ्लोर लोड में देखो यहाँ पे गिवन है प्रेशर में लेके चलता हूँ, मान लो नेगेटिव में लिया, -3 मैंने रखा, डायरेक्शन मेरे पास ग्लोबल है। अच्छा, मिनिमम तो यहाँ पे हम रखेंगे कितना, 3 मीटर से स्टार्ट होगा, और मैक्सिमम आपका लेके चलते हैं यहाँ पे 15 मीटर का हम ले लेते हैं मैक्सिमम।
अब यही मैक्सिमम, जैसे ये आपकी बिल्डिंग की हाइट पूछा गया है तो मैक्सिमम मुझे यहाँ पे कितना करना होगा 21 मीटर, राइट। क्योंकि 7 आपके पास थे तो इसको मैं ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको किया क्लोज। ठीक ऐसे जैसे अर्थक्वेक था उस कंडीशन में हमने कितना किया था, जो लोड केस यहाँ पे लगाया था फर्स्ट गिवन था। अभी देखो जैसे यहाँ पे आप आओगे ना, जो इंटेंसिटी थे, एक्सपोजर्स थे आपके, जो विंड है यहाँ पे आई थिंक हमने 15 रखा था, तो वो भी चेंज करके हमें कितना कर देना है 21 कैटेगरी में। बिकॉज जो हम बिल्डिंग बना रहे हैं वो कितना है 7x3 आप करोगे, क्योंकि 7 फ्लोर है, 3-3 मीटर का है तो 21 मीटर की हाइट हो गई। तो 15 को ना लेते हुए हम वहाँ पे कितना करेंगे 21 आपको यहाँ पे चेंज कर लेना है। ठीक ऐसे ही मुझे यहाँ पे लेना है फ्लोर लोड, इसको मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो देखो फ्लोर लोड में भी आपके पास यहाँ पे गिवन जो फ्लोर है, फ्लोर लोड को मैंने सिलेक्शन किया। प्रेशर में मान लो नेगेटिव में लेता हूँ यहाँ पे 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मिनिमम जो है मेरा बिल्डिंग का 3 मीटर है, मैक्सिमम यहाँ पे गिवन है कितना 21 मीटर। सिंपल है, ऐड करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्लोज। ठीक ऐसे ही देखो यहाँ पे जो सेल्फ वेट गिवन है, सिलेक्शन करते हैं असाइन टू व्यू, इसको आप पहले यहाँ पे कर लीजिए असाइन, राइट। अभी देखो यहाँ पे जो डिटेल आपने चेक किया, जैसे विंड की इंटेंसिटी आप लोग देख रहे थे, टाइप 1 यहाँ पे गिवन है, इंटेंसिटी आपने कितना रखा है उसको जैसे एडिट करना है। एडिट मैंने यहाँ पे किया, तो देखो 15 यहाँ पे गिवन है ना, ऐसे ही मान लो ये चेंजेस आपको करना है कैलकुलेट एज पर, इसके बिहाफ पे मैंने किया। कैटेगरी सारी चीज़ें आपके पास यही थी। मेन बिल्डिंग डेटा यहाँ पे गिवन था, जो बिल्डिंग की हाइट थी वो मुझे यहाँ पे ले लेना है 21 मीटर, राइट। इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ अप्लाई एंड अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। तो देखो इंटेंसिटी यहाँ पे गिवन है, डू यू वांट टू प्रोसीड, मैंने इसको किया 1, ठीक है। तो इंटेंसिटी यहाँ पे आ गया, मैं इसको कर देता हूँ कितना, ये देखो 21 से अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से यहाँ पे गिवन होगा, जो हमारी हाइट है उसके अकॉर्डिंग, राइट। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे चेंज। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन क्लोज। ठीक ऐसे ही जो आपने विंड लोड यहाँ पे डिफाइन किया था उसको भी, जैसे सिस्मिक है, सिस्मिक के बारे में सेल्फ वेट यहाँ पे गिवन है। जोन जो हमने डिफाइन किया था वो भी आपका 15 था, तो उसको भी हमें चेंज कर लेना है कितना 21 मीटर। अब मुझे क्या करना है कि जितने भी लोड्स मैंने लगाए उनका कॉम्बिनेशन आपको दिखाना है, यानी कि एक आइडियल लोड कॉम्बिनेशन होना जरूर। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, जैसे लोड केस डिटेल्स हैं, देखो यहाँ पे सिलेक्शन मैंने किया, लोड केस डिटेल पे क्लिक करके आपको ऐड करना है। यहाँ पे सबसे लास्ट में आपके पास ऑप्शन आता है ऑटो लोड कॉम्बिनेशन। इस ऑटो लोड कॉम्बिनेशन में जो सेलेक्ट लोड कॉम्बिनेशन कोड आपसे पूछा गया, तो कोड आपका यहाँ पे कौन सा रहेगा, जो भी जैसे मान लो किस कोड के ऊपर आप वर्क कर रहे हो उसकी डिटेल्स यहाँ पे गिवन है, ठीक है। जैसे सिलेक्शन करके आपको यहाँ पे रख लेना है इंडियन कोड, यहाँ पे गिवन है इंडियन कोड, मैंने सिलेक्शन किया। तो देखो लोड कॉम्बिनेशन कैटेगरी आपका यहाँ पे आया, जनरल स्ट्रक्चर है, जनरल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मुझे लेके आना है। देन यू हैव टू क्लिक ऑन जनरेट लोड्स। तो जितने भी लोड थे देखो कॉम्बिनेशन यहाँ पे आ गया, जनरेट लोड किया तो देखो सारी चीज़ें यहाँ पे आपके पास आ चुकी हैं। अब आप इनको चेक करोगे तो देखो लगभग 21 के आसपास यहाँ पे, हाँ बिल्कुल 21 है। देखो 18, 19, 20, 21 लोड कॉम्बिनेशंस यहाँ पे सेलेक्ट आपके हो चुके। इनको यहाँ पे ऐड कर देना, देखो सभी यहाँ पे ऐड हुए। और उसके बाद ऐड करने के बाद ये देखो यहाँ पे आपको कर देना, देखो 28 आ गए यहाँ पे। 28 का मतलब 21 तो थे, 7 जो हमने वहाँ पे अप्लाई किए, जैसे लाइव लोड था, डेड लोड था, अर्थक्वेक लोड आ गया, विंड आ गया, फ्लोर आ गया, उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन हमने लिए थे वो। इसके बाद आपको कर देना यहाँ पे क्लोज। इसको पहले यहाँ पे सेव कर लीजिए स्ट्रक्चर को। और देखो जितने भी लोड्स थे ना उनका कॉम्बिनेशन यहाँ पे सेलेक्ट, मतलब कॉम्बिनेशन अप्लाई हो चुका है, यानी कि जितने भी लोड थे वो सभी चीज़ें आपकी यहाँ पे अप्लाई हो चुकी। अब मुझे क्या करना है कि बिल्डिंग जो है आपकी कौन से मटेरियल की है वो सारी चीज़ें अभी हमें यहाँ पे देखना है, राइट। अभी देखो बिल्डिंग जो है मटेरियल आपका यहाँ पे गिवन है, मटेरियल मुझे लगाना है। क्लिक मैंने किया, कॉन्क्रीट है तो कॉन्क्रीट को सिलेक्शन करके मुझे यहाँ पे कर देना है असाइन टू व्यू। असाइन मैंने किया, यू हैव टू क्लिक ऑन अगेन यस। तो देखो बिल्डिंग पे मटेरियल आपका असाइन हो चुका। अब नेक्स्ट मेथड आपका आता है यहाँ पे, जो एनालिसिस आपको करना है बिल्डिंग का वो हमें देखना है। अभी देखो मैं रिपीट करता हूँ कि मुझे तब लोड एंड एनालिसिस इसका कैलकुलेशन करना है, यानी कि कंप्लीट बिल्डिंग पे जो भी हमने लोड लगाए, चाहे सिस्मिक हो, विंड हो, या फिर बिल्डिंग का डेड लोड हो सकता है, लाइव लोड हो, यानी कि जो भी अभी हमने लगाए उसका एनालिसिस हमें चेक करना है कि उन लोड्स के बिहाफ पे, उन कंडीशंस के बिहाफ पे हमारी जो बिल्डिंग है वो एक्यूरेट डिज़ाइन हुई है या नहीं हुई, या फिर वो उन लोड्स को कैरी कर सकती है या नहीं। देखो उसके लिए आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ पे एनालिसिस एंड प्रिंट पे आते हैं। आपको डायरेक्ट यहाँ पे ऐड कर देना है नो प्रिंट को। नो प्रिंट को ऐड करने के बाद राइट यू हैव टू क्लिक ऑन क्लोज। देन इसके बाद आपको एनालिसिस पे आना है। देन यू हैव टू क्लिक ऑन रन एनालिसिस, जिसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+F5। नाउ एक नोटिफिकेशन आता है स्ट्रक्चर हैज़ बिन मॉडिफाइड, आपको यहाँ पे सेव कर देना है।
अभी देखो एनालिसिस में आपके पास यहाँ पे जो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो होना है कि एरर जो है वो आपका ज़ीरो आना चाहिए। वार्निंग्स कितनी भी आ सकती हैं, नोट्स कितने भी आ सकते हैं, लेकिन हमेशा जो एरर है वो ज़ीरो आना चाहिए। उसका देखो हमेशा का मतलब ये है कि तब आप बिल्डिंग कैलकुलेशन कर रहे हो, डिज़ाइन कर रहे हो, तो जो लोड आपने लगाए वो बिल्डिंग पे एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे। यानी कि इन लोड के बिहाफ पे, इन कॉम्बिनेशंस के बिहाफ पे, विंड और सिस्मिक डिज़ाइन के बिहाफ पे बिल्डिंग में किसी तरह का कोई डिफ्लेक्शन यहाँ पे ज़्यादा जनरेट नहीं होगा, बिल्डिंग आपकी जो है किसी भी कंडीशन में फेलियर नहीं करेगी, तो यहाँ पे रिपोर्ट आपको दिखाएगी ज़ीरो एरर। अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे 1 एरर, 2 एरर, 3 एरर, यानी कि जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो यहाँ पे शो करेगा इन केस ऑफ एरर्स। तो ज़ीरो एरर है हमारे पास यहाँ पे अभी। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में जाना है, यानी कि जो भी हमने काम किया उसके आगे जो स्टेप हैं अभी अभी आगे हमें क्या करना है। जैसे मान लो स्लैब हमने लगाया तो उसका कुछ कैलकुलेशंस होगा, रेनफोर्समेंट के बारे में कुछ कैलकुलेशन आपको करना है, फाउंडेशन के बारे में कुछ कैलकुलेशन अभी हमें करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड एंड यू हैव टू क्लिक ऑन डन। अब इसके बाद जितने भी देखो यहाँ पे लोड्स सेलेक्टेड, इनको मैं अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई करने के बाद हमें इसको ओके कर देना है। तो देखो बिल्डिंग आपके पास कुछ इस तरह की दिखेगी, कुछ कलर्ड फॉर्मेशन में है, लोड्स यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। अभी जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये डिफ्लेक्शन है बिल्डिंग का ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डेड लोड, या फिर जो उस पर सल्फेट आ रहा है उसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन यहाँ पे है वो अभी आपको यहाँ पे शो हो रहा है। देखो तब आप यहाँ पे कंट्रोल बटन प्रेस करोगे और कंट्रोल बटन प्रेस करने के बाद जैसे जैसे आप यहाँ पे बढ़ते जाओगे ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कंट्रोल बटन प्रेस करता हूँ, आप इसको जूम करते जाओ तो देखो बिल्डिंग का डिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा है। देखो कुछ दिख रहा है, कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट करेगी आपकी बिल्डिंग। आप यहाँ पे मिनिमाइज़ करते जाओगे तो आपके पास कुछ डायरेक्शंस यहाँ पे दिखाई देंगी। तो ये आपके पास एक तरीका है कैलकुलेशन करने का। देखो जैसे जैसे आप कंट्रोल और जो आपका कर्सर है उसको आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ कर देना है, तो डिफ्लेक्शन जो होगा वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक ऐसे ही मान लो लाइव लोड के बारे में चेक करना है तो यहाँ पे नीचे आओ, डेड लोड हमने देखा, यहाँ पे अभी लाइव लोड का आप चेक कर लो। तो कंट्रोल के साथ ऐसे आपको प्लस कर देना है। तो देखो टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो लाइव लोड है उसके बिहाफ पे क्या यहाँ पे डिफ्लेक्शन आएगा वो सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। ठीक ऐसे जैसे मान लो आपको शेयर फोर्स डायग्राम देखना है तो जैसे मैं यहाँ पे बीम को सिलेक्शन करता हूँ और यहाँ पे देखो आपके पास एक्सियल फोर्स यहाँ पे गिवन है, शेयर फोर्स आपको चेक करना है वाई में। तो यहाँ पे सिंपल है, कंट्रोल दबाने के बाद देखो आप शेयर फोर्स देखोगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। इस स्ट्रक्चर को मैंने अभी यहाँ पे बढ़ाया, ठीक है, थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो देखो कुछ इस तरीके से आपके पास स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है। ठीक है, तो तब आप अपने ग्रेजुएशन के टाइम में, मास्टर्स के टाइम में एसएफडी बीएमडी तब आप कैलकुलेशन करते थे, बेंडिंग मोमेंट वाई में है, जेड में है, शेयर वाई में है, बेंडिंग जेड में है, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपके पास बनता था। ठीक है, जैसे शेयर फोर्स जेड में चेक करना है, वाई को मैं हटा देता हूँ तो जेड में देखो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। अगर मोमेंट्स की बात करें, जैसे टॉर्जन इफेक्ट आपको चेक करना है तो यहाँ पे आपके पास टॉर्जन इफेक्ट है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, ऐसे मान लो मुझे बेंडिंग मोमेंट चेक करना है वाई डायरेक्शन में, अभी मैं इसको हटा देता हूँ। जैसे वाई डायरेक्शन में मुझे चेक करना है तो कंट्रोल के साथ देखो जूम करके देखोगे तो आपको यहाँ पे कुछ बेंडिंग मोमेंट देखो दिख रहा है, यहाँ पे स्ट्रेट दिखे, हमेशा बेंडिंग मोमेंट आपका स्ट्रेट मिलेगा। तो देखो वही कंडीशन आपको यहाँ पे दिख रही है। तो जैसे जैसे आप लोग यहाँ पे मैनुअल कैलकुलेशन करते थे अपने ग्रेजुएशन के टाइम में, वही सारी कैलकुलेशंस यहाँ पे हुई हैं, बस हमने इनपुट डाला, कैलकुलेशन आपका अपने आप हो गया। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए फॉर्मूला आपको समझना ज़रूरी है। वो कौन कौन से फॉर्मूले हैं जिसके बिहाफ पे रिएक्शंस कैलकुलेशन होती हैं, किस तरीके से बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन होता है, शेयर फोर्स का कैलकुलेशन कैसे होता है अलग अलग डायरेक्शंस में, मोमेंट्स कैसे डिफाइन करते हैं, टॉर्जनल इफेक्ट कैसे चेक करते हैं, फैक्टर किस तरीके से कंसिडर करते हैं, वो सारा लाइव क्लासेस में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे डिटेल में बताया हुआ है। राइट, अभी जैसे मान लो मुझे मोमेंट देखना है, जेड में देखना है तो जेड में आप चेक कर सकते हो, वाई भी देखना। अगर सारे ही फोर्सेज अगर आप देखना चाहते हो तो कंप्लीट कंडीशन आपके पास है, सभी को आप एक साथ करोगे तो देखो कुछ इस तरीके का आपको फॉर्मेशन यहाँ पे दिखेगा। राइट, जैसे शेयर फोर्स देखना है, डेड लोड के लिए चेक करना है, आप यहाँ पे क्लिक करो डीएल और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है शेयर को देखना है तो देखो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो, जेड में है। ठीक है, ऐसे शेयर फोर्स मान लो अभी जैसे वाई में चेक करना है तो वाई में कुछ ऐसा होगा आपके पास शेयर फोर्स। तो वो सारी कैलकुलेशंस आपके पास यहाँ पे होती हैं। तो इस तरीके से जो भी आपके पास कॉन्सेप्ट है हम उनको चेक कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अभी जैसे मान लो मुझे प्लेट्स के बारे में चेक करना है, कितना क्या लोड आ रहा है, क्या कॉम्बिनेशंस है, तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है प्लेट। तब आप इसको क्लिक करते हो तो देखो एक नया पैनल यहाँ पे शो हुआ डायग्राम से रिलेटेड। ठीक है, जिसमें स्ट्रक्चर्स के बारे में यहाँ पे गिवन है, फोर्स लिमिट के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ से जो स्ट्रेसेस टाइप है, जैसे लोड केस डिटेल आपको डेड लोड में चेक करना है, लाइव लोड में करना है, वो सारे कॉम्बिनेशंस हम देखेंगे। और स्ट्रेस का जो टाइप है वो हमें मैक्सिमम एब्सोल्यूट रखना है, क्योंकि हम मैक्सिमम एब्सोल्यूट प्रेशर रखते थे
तब ग्रेजुएशन टाइम में करते थे ना बीटेक में कैलकुलेशंस, तो हमेशा हम मैक्सिमम एब्सोल्यूट प्रेशर लेके चलते थे, तो वही हमने यहाँ पे डिफाइन किया। सिंपल है, मैं उसको अप्लाई करके ओके कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे कितना कितना आपके पास प्रेशर आ रहा है। अब ये कलर कॉम्बिनेशन के बिहाफ पे आप चेक कर सकते हो किस कलर की कितनी इंटेंसिटी है, न्यूटन पर mm स्क्वायर में कितना कहाँ पे लोड आ रहा है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बिल्डिंग का फ्रंट वाला जो एरिया आप नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यहाँ पे दिख रहा है। अब जैसे एनिमेशन इसका लेके आना है, जैसे मान लो बिल्डिंग का मोमेंट कैसा रहेगा सिस्मिक के कंडीशन में, विंड में, तो आप चेक कर सकते हो। जैसे एनिमेशन पे हम आते हैं, यहाँ पे सेक्शन डिस्प्लेसमेंट में कर देता हूँ, आप इसको अप्लाई करके ओके कर दीजिए। तो देखो बिल्डिंग का जो शेकिंग मोमेंट है वो कुछ इस तरीके का यहाँ पे होगा। अब ये जो चीज़ यहाँ पे दिख रही है ये डेड लोड के प्रेजेंस में है। ठीक है, ऐसे लाइव लोड के बारे में देखना चाहते हो, मैंने क्लिक किया, लाइव लोड के प्रेजेंस में कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, अर्थक्वेक जैसे जेड डायरेक्शन में कुछ इस तरीके की फॉर्मेशन रहेगी। तो ये बिल्डिंग का मोमेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है। जैसे एक्स डायरेक्शन में देखे सिस्मिक फोर्सेस, तो आपके पास यहाँ पे कुछ ऐसे गिवन है। अभी जो आपने जो बिल्डिंग बनाई यहाँ पे 7 स्टोरी बनाया, 8 स्टोरी बनाया, जो भी हमने कैलकुलेशंस यहाँ पे उनके बिहाफ पे अभी हमें और मॉडलिंग करना है। जैसे जितने भी लोड कॉम्बिनेशंस थे उनके बिहाफ पे आपको चलना है। ठीक है, स्टील्स वगैरह जो कितना रिक्वायरमेंट होगा, एरिया वहाँ पे कितना कंसिडर करना है, वो सारी चीज़ें अभी आपको चेक करना है। तो हमें यहाँ से सिलेक्शन करना है मॉडलिंग। मॉडलिंग पे जब आप आते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा डिज़ाइन। डिज़ाइन में बेसिकली जो पैरामीटर्स हैं पहले आपको सिलेक्शन करना है कि कौन से पैरामीटर पे आपको वर्क करना है। लेकिन उससे पहले आपको कोड यहाँ पे सिलेक्शन करना होगा। जैसे बिल्डिंग हमारा कॉन्क्रीट का है तो कॉन्क्रीट को सिलेक्शन करो। करंट कोड यहाँ पे गिवन है और करंट कोड में मुझे कॉन्क्रीट का जैसे IS 456 होता है तो IS 456 को सिलेक्शन किया। यूज़ अभी जैसे IS 456 को लेके आते हो ना, यहाँ से हमें क्लिक कर लेना है, देन सेलेक्ट पैरामीटर्स। तब आप सेलेक्ट पैरामीटर्स पे करते हो तो देखो इन जितने भी पैरामीटर्स हैं इन सबको हम इधर ले आते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें शॉर्टिंग करना है, यहाँ पे लेके आना है। तो मुझे कुछ 3-4 चीज़ें यहाँ पे लेके आना है। जैसे FC की वैल्यू आपको यहाँ पे लेके आनी है, जैसे बिल्डिंग का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मुझे लेके आना है जो कि यहाँ पे गिवन है। ठीक, ऐसे ही जो शेयर रेनफोर्समेंट है जैसे FY मेन मुझे लेके आना है, यील्ड स्ट्रेंथ फॉर मेन रेनफोर्समेंट को मैं यहाँ पे ले आता हूँ। और उसके बाद जो सेकेंडरी आपके पास रेनफोर्समेंट है, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ शेयर रेनफोर्समेंट, वो आपको यहाँ पे लेके आना है। देन यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। इसको यहाँ पे मैं डिफाइन पैरामीटर्स में आता हूँ। अभी देखो डिफाइन पैरामीटर में जो भी आपने वैल्यूज़ मेंशन किया था, पैरामीटर्स तब सेलेक्ट किए थे, तो जो भी चीज़ें आपको दिख रही थी उनका कैलकुलेशन आपको यहाँ पे रखना है। FC की वैल्यू है, FY मेन की वैल्यू है, सेकेंडरी की वैल्यू आपको रखना है। तो कंक्रीट का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अभी हम यहाँ पे लेके चलेंगे 40,000 में यहाँ पे ले लेता हूँ। तो सिंपल है, सिलेक्शन करके यहाँ पे मेंशन करना है 40,000 यहाँ पे लेना है, ऐड बटन पे क्लिक कर देना है, तो वो यहाँ पे ऐड होता चला जाएगा आपका जो भी डिटेल आप यहाँ पे मेंशन करोगे। ठीक, ऐसे ही FY मेन जो आपका रेनफोर्समेंट है उस पर जाना है, उसका भी हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे जो वैल्यू आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे यील्ड स्ट्रेंथ मैंने लिया किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ठीक, ऐसे ही आपको सेकेंडरी वैल्यू भी लेके चलना है। तो सेकेंडरी वैल्यू जैसे जो मैंने मेन का लिया था सेम वही वैल्यू मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ। जैसे आप इसको सिलेक्शन करके ऐड कर दीजिए। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन सेकेंडरी और यहाँ से मैं 60 लेके चलता हूँ। देन यू हैव टू अगेन क्लिक ऑन ऐड। नाउ वी हैव टू क्लिक ऑन क्लोज बटन। तो ज़रा नीचे आओ, देखो आपके पास यहाँ पे वैल्यू गिवन है, FC का आया यहाँ पे, FY मेन और सेकेंडरी, 3 चीज़ें अभी यहाँ पे ऐड हुआ। लेकिन अभी हमें कमांड्स पे भी वर्क करना है। तब आप कमांड्स पे आते हो तो देखो डिज़ाइन बीम आपको करना है। अब जो डिज़ाइन बीम आप लोग करते हो उसका क्या मेन पर्सपेक्टिव है करने का? फ्लेक्सर के लिए हम करते हैं, शेयर के लिए करते हैं, टॉर्जन के लिए करते हैं। तो डिज़ाइन बीम आपको करना है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऐड। देन नाउ हैव टू क्लिक ऑन कॉलम। कॉलम का जो मेन पर्सपेक्टिव है वो किस लिए है? एक्सियल लोड उस पर लगेगा प्लस बाई एक्सियल बेंडिंग के लिए हम जो कॉलम है उसकी फॉर्मेशन उसको डिज़ाइन करते हैं। इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। देन डिज़ाइन ऑफ स्लैब एलिमेंट। स्लैब एलिमेंट में बेसिकली क्या होगा? फ्लेक्सुरल मोमेंट्स होंगे, MX डायरेक्शन में होगा, मोमेंट आपका Y में भी होगा, तो वो भी मुझे यहाँ पे डिज़ाइन करना है। देन सबसे लास्ट आपके पास एक ऑप्शन आता है टेक ऑफ, जिसमें प्रिंट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट एंड वेट ऑफ द स्टील रेनफोर्समेंट फॉर द बीम कॉलम एंड एलिमेंट्स डिज़ाइन। यानी कि जो भी बीम कॉलम एलिमेंट आप डिज़ाइन होगे, स्टील का वेट रहेगा, वो सारी चीज़ें जो रिपोर्ट आपकी कैलकुलेशन होगी, अभी एक और रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट होगी, तो उसका कंप्लीट डेटा एनालिसिस के लिए यहाँ पे कंप्लीट जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे प्रिंट होंगे आपकी रिपोर्ट्स में।
तो मुझे टेक ऑफ को भी यहाँ पे ऐड कर देना है और इसको कर देना है क्लोज। अभी देखो थोड़ा सा नीचे आते हैं, जो भी आपने ऐड किया वो सारी चीज़ें देखो यहाँ पे गिवन है। अभी क्या करना है, FC को वैल्यू को आप सिलेक्शन करो, देन यहाँ पे इन सभी चीज़ों को असाइन कर देना है। जैसे FC को मैंने सिलेक्शन किया, असाइन टू व्यू, नाउ हैव टू क्लिक ऑन असाइन, मैं इसको कर देता हूँ यस। ठीक है, से FY मेन असाइन टू व्यू, असाइन यू हैव टू क्लिक ऑन यस। सेकेंडरी को लेके आना है शेयर के लिए, असाइन टू व्यू यस। ठीक है, से डिज़ाइन बीम को लेके आना है, असाइन टू व्यू, इसको भी आप यहाँ पे असाइन कर दीजिए। ठीक है, से कॉलम को लेके आना है, असाइन टू व्यू, मैं इसको कर देता हूँ असाइन। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन यस। ठीक, ऐसे ही एलिमेंट को क्लिक करना है और इसको भी असाइन टू व्यू कर देना है और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ असाइन, इसको भी कर देना है यस। लेकिन अभी हमने क्या किया कि जो बीम और कॉलम आपको यहाँ पे डिज़ाइन करना था, बीम और कॉलम तो देखो कंप्लीट जो सेक्शंस हैं उन पे तो करना नहीं है मुझे, क्योंकि बीम को बीम पे करना होगा और जो कॉलम है उसको हमें कॉलम पे करना होगा। तो अभी जो मेन मोटिव हो वो क्या है कि जो डिज़ाइन बीम आपने किया, मैं भी इसको यहाँ पे सिलेक्शन कर देता हूँ। सिलेक्शन करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है, जैसे राइट क्लिक करके कमांड को मैंने किया डिलीट, आप इसको हटा दीजिए। ठीक है, ऐसे कॉलम वाली कमांड है, मैं भी अभी इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इनका तरीका अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल कमांड पे आप आते हो, डिज़ाइन बीम है इसको ऐड करके, देन डिज़ाइन कॉलम है इसको भी ऐड करके हमें क्लोज कर देना है। अभी देखो बीम आपका कहाँ कहाँ पे है ये सारी चीज़ें देखो। जैसे डिज़ाइन बीम पे आते हो तो डिज़ाइन बीम में बीम कहाँ कहाँ पे होगा, बीम पैरेलल टू बीम आपका एक तो एक्स डायरेक्शन में होगा, दूसरा जो बीम है वो आपका एक वाई डायरेक्शन में होगा या फिर जेड में, जेड में होगा क्योंकि वाई में कॉलम है। तो देखो डिज़ाइन बीम एक्स और वाई में होगा ना, तो आपको क्या करना है, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, यू हैव टू क्लिक ऑन असाइन यस। ठीक, कैसे ही कॉलम आपका किस केस में रहेगा, यहाँ पे आप आते हो सेलेक्ट पे मैंने किया, कॉलम आपका रहेगा बीम पैरेलल टू वाई, क्योंकि वाई जो कैटेगरी है उसमें कॉलम रहेगा। तो देखो जितने भी कॉलम्स थे सेलेक्ट हो चुके, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन असाइन एंड अगेन यस। अब वही है सारी चीज़ें असाइन करने के बाद आपको एनालिसिस में आना है, एनालिसिस इन प्रिंट, यहाँ पे नो प्रिंट करना है, परफॉर्म एनालिसिस, मैंने इसको किया ऐड, यू हैव टू क्लिक ऑन क्लोज। अब आप एनालिसिस पे आते हो, हमें फिर से क्या करना है, स्ट्रक्चर का रन एनालिसिस करना है कि अब जो चीज़ें हमने ऐड की क्या उसमें भी किसी तरह की एरर्स हैं, वार्निंग्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखना है। तो देखो एरर यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है, जैसे वार्निंग आपके पास यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है, ठीक, ऐसे ही एरर अभी तक देखोगे तो 0 एरर यहाँ पे है, लेकिन वार्निंग कितनी है 19। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एरर आपका नहीं आना चाहिए, वार्निंग आपका कितनी भी आ सकता है, 19 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1900 हो सकता है, एरर आपका हमेशा 0 होना चाहिए। अगर एरर आता है तो यानी कि कहीं ना कहीं हमने प्रॉब्लम क्रिएट किया है। फिर से आपको गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग में जाना है। पोस्ट प्रोसेसिंग में जाने के बाद यहाँ पे डन पे क्लिक कर दीजिए। डन पे क्लिक करोगे तो देखो वही है, डिफ्लेक्शन चेक करना है, एनालिसिस आपको चेक करना है अलग अलग डायरेक्शंस में, जैसे बीम के बारे में चेक करना है। ठीक है, कोई भी एक बीम की डिटेल आपको निकालनी है तो आप यहाँ पे बीम पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद जैसे मान लो मेरे पास एक ये बीम है, तब आप कर्सर लेके जाओगे तो बीम नंबर 5, 6, 7 के बारे में मुझे चेक करना है, तो यहाँ पे आप डबल क्लिक करते हो। तो देखो डबल क्लिक करने के बाद इसका एक ज्योमेट्री यहाँ पे ओपन होता है। ज्योमेट्री में लेंथ गिवन है, बीम का विड्थ यहाँ पे गिवन है, यूनिट गिवन है, कौन से कोड से यहाँ पे मिला हुआ है। दूसरा प्रॉपर्टी के बारे में चेक करना है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे AX की वैल्यू क्या है, AY क्या है, इलास्टिसिटी कितना है, पॉइजन रेशियो, डेंसिटी यहाँ पे गिवन है, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। ठीक है, ऐसे लोडिंग के बारे में देखें तो बीम पे कौन कौन से में कितना कितना लोड के डिटेल आ रहा है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। शेयर बेंडिंग का जैसे फिगर अगर देखें हम सिर्फ सिंगल बीम का, तो कुछ इस तरीके से देखेगा, जहाँ पे डिस्टेंस गिवन है, हर एक डिस्टेंस पे कितना कितना लोड है, वो सारी चीज़ें हैं। जैसे मान लो आपको लाइव लोड के बारे में चेक करना है तो लाइव लोड का वैल्यू आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। डेड लोड का चेक करना है तो डेड लोड की वैल्यू यहाँ पे देखो आप डिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पे। ठीक है, जैसे शेयर नेगेटिव में चेक करना है, नेगेटिव जेड में लेके आना है, माइनस बेंडिंग में देखना है, ठीक है, बेंडिंग जेड में देखना है, तो सभी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ऐसे डिफ्लेक्शन आपको देखना है अलग अलग फॉर्मेशंस के बिहाफ पे, तो भी हम इजीली डिफ्लेक्शन यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर जैसे मान लो ग्लोबल डिफ्लेक्शंस आपके पास है भाई, जैसे मान लो वाई डायरेक्शन में देखें तो कुछ इस तरीके का आएगा, कुछ डिफ्लेक्शन की वैल्यूज जेड में देखें तो कुछ ऐसा आपका बनेगा, ऐसे ही एक्स डायरेक्शन यहाँ पे गिवन है। अभी जैसे मान लो आपको देखना है कि बीम की सेंटर से सेंटर डिस्टेंस क्या है, तो वो सारा पैनल आपका रहेगा कॉन्क्रीट डिज़ाइन में, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 20 mm के मतलब जैसे कितने डाया यहाँ पे लगे, मतलब कितने बार हमने यहाँ पे लगाए हैं, क्या क्रॉस सेक्शन है, कितना लोड आ रहा है यहाँ पे, FC की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, डेप्थ कितना है, विड्थ कितना है, लेंथ कितना है, सेंटर से सेंटर स्पेसिंग 150 mm जो यहाँ पे रखी गई है,
ठीक है, डिज़ाइन कोड कौन सा रखा हमने, IS 456 कितने बार यहाँ पे लगे हैं, तो हम वो सारी चीज़ें यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही मान लो कॉलम के बारे में चेक करना है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे आपके पास जैसे कॉलम की डिटेल्स गिवन है, जैसे कर्सर लेके गई वो 547 जो नंबर है कॉलम का, उसका कॉन्क्रीट डिज़ाइन के बारे में चेक करना है। देखो पहले तो सेक्शन यहाँ पे गिवन है कि जो सेक्शन है उसकी डिटेल्स यहाँ पे हैं। अब उसकी जो सेक्शन डिटेल्स हैं उनके बारे में समझना है। जैसे गिवन है यहाँ पे बीम नंबर दिख रहा है, ऐसे ही अगर इसका शेयर बेंडिंग के बारे में देखें तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पे गिवन है। डिफ्लेक्शन के बारे में देखें तो डिफ्लेक्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब इसका समझना है हमें कॉन्क्रीट डिज़ाइन। तो कॉन्क्रीट डिज़ाइन में देखो, ठीक, आप इसमें देख सकते हो जो सेक्शन आपके पास था वो 0.45 का था, जिसमें बार साइज आपके पास गिवन है पे 20 mm डाया के हमने अप्रोक्स जैसे 1 2 3 4 16 यहाँ पे आपके पास जाए। जैसे कंप्लीट देखोगे ना 4 यहाँ पे गिवन है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बार नंबर है, 12 बार हमने यहाँ पे अप्लाई किए हैं। बार साइज आपके पास यहाँ पे 20 mm का। एरिया ऑफ स्टील है यहाँ पे 1.86 का कितना रिक्वायर्ड है वो भी गिवन है। FI FC की वैल्यू क्या है, लोकेशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। लोड केस का कॉम्बिनेशन कौन सा है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये सारी डिटेल्स जो है ना, हर एक कॉलम के ऊपर कुछ अलग अलग डिटेल्स आपके पास होंगी, लेकिन कॉलम का क्या साइज़ है, मतलब कितने कॉलम लगेंगे, उनका बार का साइज़ क्या है, वो सारी चीज़ें तो देखो सेम है, लेकिन कितना एरिया ऑफ स्टील रिक्वायरमेंट है, कितना लगेगा, घर पे क्या कुछ रेशियो आ रहा है, वो सारी चीज़ें आपके पास अलग अलग यहाँ पे गिवन है। तो किसी का भी आप चेक कर सकते हो। जैसे मैंने मान लो एक कॉलम का देखा, आप दूसरे का चेक करोगे तो दूसरे की भी कुछ अलग डिटेल्स आएंगी। अब अगर इसका डिटेल में कॉन्क्रीट डिज़ाइन देखें, यानी कि जो रिपोर्ट है उसके बिहाफ पे देखें, तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है, देखो सबसे कॉर्नर में स्टेट आउटपुट। अब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो स्टेट आउटपुट में क्या होगा, वार्निंग्स आपके पास दिख रही है, कोई ज़रूरत नहीं है, आपको आना है डायरेक्ट यहाँ पे रिजल्ट्स पे। रिजल्ट में देखो कॉन्क्रीट डिज़ाइन, आपको सीधा आना है कॉन्क्रीट डिज़ाइन पे। देखो कॉन्क्रीट डिज़ाइन पे FC की वैल्यू है, FI मेन लिखा हुआ है, डिज़ाइन एलिमेंट आपके कौन कौन से हैं और उनका एलिमेंट डिज़ाइन की समरी यहाँ पे गिवन है। ठीक है, मोमेंट कितना है, लॉन्ग रेनफोर्समेंट कितना है, स्क्वायर mm में सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है। तो डिटेल डिस्क्रिप्शन अगर आप देखना चाहें तो हर एक बीम के बारे में, कॉलम्स के बारे में कंप्लीट स्पेसिंग यहाँ पे इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। ठीक है, जैसे मान लो लोड केस के डिटेल्स आपको चेक करनी है, नीचे यहाँ पे आते जाओ, देखो सेक्शन गिवन है, टॉप रेनफोर्समेंट की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 750 पे कितना एरिया मिलेगा, 1500 पे यानी कि कंप्लीट है उसका हाफ। ठीक है, उनका कितना एरिया है, बॉटम रेनफोर्समेंट कितना है, मैक्सिमम कितना होगा, टॉप कितना होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है। अभी देखो ये डिटेल तो आप क्लिक कर सकते हो, अगर आपने कोड पढ़े हैं तो बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। शेयर डिज़ाइन आपको यहाँ पे गिवन है, रिजल्ट्स होगा कितने कितने, मतलब जो स्टार्टिंग सपोर्ट है वहाँ से कितनी MM पे, कैलकुलेशन यहाँ पे VY की वैल्यू है, 2 लेग प्रोवाइड यहाँ पे किए हुए हैं, 8 mm के 150 मीटर सेंटर स्पेसिंग यहाँ पे गिवन है। तो अगर कोड्स आपको आते हैं तो बेसिकली आप ये जो लोड यहाँ पे हुआ, जो रिजल्ट आपके पास आया, यानी कि इस कंप्लीट डिटेल को आप स्टडी कर सकते हो। ठीक है, अभी क्या करना है कि इस कंप्लीट मॉडलिंग के पास जो मेन वर्क हमारा होता है तो फाउंडेशन डिज़ाइन का, कि अभी आपको फाउंडेशन डिज़ाइन भी करनी है। तो देखो फाउंडेशन डिज़ाइन पे सिंपल है, यहाँ पे ऑप्शन है फाउंडेशन डिज़ाइन पे आपको सेलेक्ट करना है। जितने भी लोड्स यहाँ पे गिवन है, अवेलेबल लोड केसेस, इनको इंक्लूड ऑल करना है और रन स्टेड फाउंडेशन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखो स्टेड फाउंडेशन का एक यहाँ पे आइकन आपको दिख रहा है, जैसे आया स्टेड फाउंडेशन V8 आए। ठीक है, तो अभी स्टेड फाउंडेशन वाला जो एक प्लगइन यहाँ पे ऐड है स्टेड प्रो के साथ, वो आपका यहाँ पे स्टार्ट होगा। देखो स्टेड फाउंडेशन में कुछ इस तरीके से आपके पास आउटपुट्स आएंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे गिवन है। जूम करके देखोगे तो देखो जितने भी आपने सपोर्ट लगाए थे वो सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है। रिएक्शंस के बारे में देखना है, किधर क्या होगा मोमेंट, वो भी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं अभी, राइट। तो जो फिक्स सपोर्ट है वो सारी चीज़ें यहाँ पे रेस्ट फाउंडेशन पे दिख रही है। अभी क्या है कि लोड केसेस आपको यहाँ पे जनरेट करने हैं, तो आउटपुट जो यहाँ पे आ रहा है आप इसको हटा दीजिए। अभी देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट इन्फो गिवन है, फाउंडेशन प्लान यहाँ पे गिवन है, फाउंडेशन का मोड गिवन है। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पे लोड एंड फैक्टर पे आना है, आपको क्लिक करना है थर्ड ऑप्शन लोड एंड फैक्टर। और इस लोड एंड फैक्टर में यहाँ पे देखो क्रिएट न्यू लोड कॉम्बिनेशन, लेकिन हमें क्या करना है, लोड कॉम्बिनेशन को जनरेट करना है। अब देखो जनरेट करने का तरीका यहाँ पे क्या है, सिंपल आपको क्लिक करना है जनरेट लोड कॉम्बिनेशन, और यहाँ पे लोड कॉम्बिनेशन टेबल में देखो इंडियन आपको सिलेक्शन करना है। इंडियन यहाँ पे करोगे तो देखो टेबल आपका चेंज यहाँ पे हो चुका, डेड लोड है, लाइव लोड की सारी वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है, और यहाँ से आपको लोड जनरेट लोड कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो सर्विस लोड कॉम्बिनेशन यहाँ पे डिटेल्स आपका अपडेट हो जाएगा। ठीक है,
तो देखो ये तो जो अभी अपडेट हो रहा है यहाँ पे जनरेट लोड कॉम्बिनेशन पे क्लिक किया, दिख रहा है ये तो आपका सर्विस लोड कॉम्बिनेशन, इसको मैं कर देता हूँ ओके। ठीक है, सही अल्टीमेट लोड कॉम्बिनेशन भी आपको जनरेट कर देना है, तो यहाँ पे भी अल्टीमेट लोड कॉम्बिनेशन आपका जनरेट होगा। देखो यहाँ पे दिख रही हैं सारी चीज़ें अपडेट हो रही हैं, डेड लोड है, लाइव लोड है, अर्थक्वेक का यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। अब डायरेक्ट हम इसको यहाँ से करते हैं ओके, क्योंकि डिटेल्स जो है लोड कॉम्बिनेशन हमने अपडेट किया, मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे क्लॉप। अभी देखो अब आपको नया जॉब यहाँ पे क्रिएट करना है, तो कैसे करना है वो तरीका हमें समझना है। जॉब सेटअप पे आप यहाँ पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है क्रिएट न्यू जॉब। ठीक है, तो नई जॉब क्रिएट करने के लिए इस जॉब का नेम आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जितने भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आपने ली उनके बिहाफ पे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कैपिटल में एमएल कर देता हूँ। ठीक है, मल्टी स्टोरी मैंने यहाँ पे बिल्डिंग, तो एमएलएस मैंने यहाँ पे मेंशन किया, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग मेरे पास यहाँ पे गिवन है। और डिज़ाइन कोड जो है वो मुझे यहाँ से हटा के लेके आना है इंडियन, क्योंकि इंडियन में हम कर रहे हैं। यूनिट टाइप जो है वो हमें ऐसा ही रखना है। देन असाइन टू ऑल सपोर्ट आपको यहाँ पे करना है। अभी देखो आपके पास ये एक ऑप्शन आता है, जैसे इसको नीचे करोगे यहाँ पे क्लिक करो, देखो जितने भी लोड केसेस है ना अवेलेबल उनको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। तो जितने भी लोड केसेस थे वो अभी आपके यहाँ पे आएंगे और हमें यहाँ से डायरेक्ट क्रिएट जॉब पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से वो सारी डिटेल्स आपके पास ऐड होंगी, जैसे यहाँ पे आपको कंक्रीट एंड रैबर पे आना है, कवर एंड सॉइल आप यहाँ पे सिलेक्शन करोगे, जैसे डिज़ाइन पैरामीटर्स के बिहाफ पे जो अभी हम आइसोलेटेड फुटिंग यहाँ पे कर रहे थे, तो वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिज़ाइन करना है। देन स्लाइडिंग एंड ओवर टर्निंग, देन यू हैव टू लास्ट क्लिक ऑन डिज़ाइन। डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद देखो कंप्लीट जो आपके पास मॉडल है वो कुछ इस तरीके का आपका यहाँ पे जनरेट होगा। तो इस कंप्लीट, अब इसमें वो सारी डिटेल्स, जैसे मान लो फुटिंग की डिटेल आपको चेक करनी है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपके पास गिवन होंगी अभी। सो दैट्स ऑल अबाउट योर प्रोजेक्ट, हाउ टू डिजाइन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इन स्टेड प्रो। तो बिल्डिंग देखो कैसे भी हो सकती है, जनरली ज़रूरी नहीं है कि आप 7 फ्लोर तक लेके जाओ, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा यही लगेगा। तो सारी चीज़ें डिटेल में यहाँ पे गिवन है कि किस किस तरीके से काम होता है, कौन कौन सी कमांड्स का हमें यूज़ करना है। सो एंटायर कॉन्सेप्ट यहाँ पे अभी आपने देखा। ठीक ऐसे ही अगर आप बाकी वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए कि अगला प्रोजेक्ट कौन सा होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड बाय एंड टेक केयर।